Assalamualaikum and good morning, respected sir and all the dear participants and fourth day of orientation program. A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. With this, I would like to call Dr. Mohammed Kabir, RSF from Department of PhD. Respected sir joined this college in 2014 as an assistant professor in Department of PhD. Sir has achieved his UG degree from AMU and PG from UNIM. Please come on the dais. असल में कल मैंने जमा करवाया था और उसका असर भी 9 1 में पड़ा तो रात 10 में सोया, सुबह 9:45 में पहली कॉल आई सर की क्लास, एक और क्लास थी आज 10 बजे से 11 बजे। सो उसके लिए सॉरी को कोशिश करूँगा जल्दी कुछ अपडेट नहीं कर पाए इसमें लास्ट 2-3 बैच का रिवीजन उसमें क्योंकि डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन है मोर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम ज्यादा बात करेंगे सर डिपार्टमेंट में रिसर्च के ताल्लुक से जो बात हो रही है। शर्मिल कौन ये 3 चीजें होती हैं डिपार्टमेंट में। इसकी भी वो स्लाइड मुझे मिल पाई जो मतलब इसको पिक्चर फॉर्म में कर दिया जल्दी नहीं मिल पाया। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फैकल्टीज स्ट्रेंथ एंड तीसरा होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। मतलब ये है पीच स्कॉट जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स। तो रिसर्च के ताल्लुक से ये 3 चीजों को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे पूरे और मोर फोकस वी विल गो टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कि वो क्या कर रहे हैं 3 साल से, उनकी क्या एंगेजमेंट है लोग बात करें। तो एज फार एज ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न हमारे यहाँ 5 फैकल्टीज है जो 1 2 3 4 यस अगेन वी आर 5 नाउ। एक फैकल्टी हमारे यहाँ ज्वाइन करी अभी 1 हफ्ता पहले, वो डॉक्टर तलत नाइम लीडर है, उन्होंने ज्वाइन किया। पहले से हम लोग मैं हूँ एक डॉक्टर शफात करीम साहब हैं, एक मलका बुलंद अख्तर है और एक जो है इकबाल अहमद वासी साहब है। इकबाल अहमद वासी साहब और मलका बुलंद अख्तर जो है यहीं से यूजी किया और अपने इंस्टीट्यूट में वो लोग टीचर बने। उनके लिए बड़ी बात है इसलिए कि ये सबका सपना होता है कि अपने इंस्टीट्यूट में किसी तरह से हम फैकल्टीज बन के आए, हर लोगों का होता है, वो उनके लिए सबसे अच्छी बात है। सेम विद शफात करीम साहब, उन्होंने यूजी यहीं से किया, दिल्ली आईएम से किया उन्होंने उनको में और वो हमारे डिपार्टमेंट में है। इसी तरह से नई फैकल्टी जो आई उन्होंने यूजी कोलकाता से किया, फिर पुणे से किया और पीजी भी पुणे से किया। जहां तक मेरा मामला है तो चूंकि मैं बता रहा हूँ तो मैंने शुरू की अपनी लाइफ अगर +2 के लिए पटना से मैंने +2 किया, फिर मैं म्यूजिक के लिए अलीगढ़ गया, एमडी के लिए बैंगलोर गया, बैक टू पटना जॉब की। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 0 यहाँ से चला मैं वहीं आ गया, मेरे लिए कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो और ये इत्तेफाक ऐसा रहा, सरप्राइज रहा मेरे लिए। कभी जब पटना में था तो पता भी नहीं था कि म्यूजिक क्या होता है, अलीगढ़ गए तो म्यूजिक पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं था कि पटना में इंस्टीट्यूशन एंड आई एम देयर। तो मेरे लोग करीम साहब और कुछ लोग मिले पटना से, पता चला कि इंस्टीट्यूशन है जो सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा गवर्नमेंट पहले दिन से। तो मेरे लिए ये फख्र की बात है कि और ऐसा नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का जो वलवला होता है, जो चॉइस होती है, उससे कम नहीं मुझे फील होगा। तो यहाँ से हम लोग बात शुरू करेंगे। ओके, पीजी स्कॉलर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट बैच हमारे पास जो आया, उस बैच में आप देखेंगे कि सिर्फ ना कि मेरे डिपार्टमेंट के बच्चे बल्कि कुछ और बच्चे हैं जिसको मैं को गाइड कर रहा हूँ। डॉक्टर इमरान जो काम कर रहे हैं वो चमकी बुखार पे, चमकी बुखार आप लोग जानते होंगे AES, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये इतना यूनिक है कि दुनिया में अभी तक इसके काउज पे भी सब लोग इकट्ठा नहीं हुआ एग्जैक्ट क्या है। आगे दर्जन से ज्यादा ऐसे काउज की बिहार की प्रॉब्लम है, बिहार यूपी की, पूरी दुनिया की जो टॉप की एजेंसी इसके पीछे लगी हुई है कि इसको पता चले क्या है। तो हम लोग जब यहाँ थे तो सेक्रेटरीज वगैरह बात करते थे कि आप अप्लाई काम करें। अप्लाई पे प्रपोजल से 2018-19 में हमने दिया, तो पीजी नहीं था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में,
कि एक एसओपी बनना चाहिए एईएस का, जबकि वो कार्मिक एसओपी यूनानी की भी बन गई। इससे फायदा क्या होता है, कल उसमें कोई प्रोजेक्ट होगा तो हमारे कोई बच्चे उस पर लग सकते हैं। ऑलरेडी ये एसओपी बनी है, एक स्टेप जाते हुए हमने फर्स्ट ही बैच में इसको रिसर्च टॉपिक जो भी कर पाए हम उसमें अभी डेटा इकट्ठा कर ले। तो ये डॉक्टर इमरान अभी पीएमसीएच में गए, वहां से डेटा इकट्ठा किया। तो नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से अभी 200 की लिस्ट उन्होंने भेजी है मुझे कि इसमें जो बच्चे एडमिट है, फिर वो केजरीवाल हॉस्पिटल है वहां गए इसको रिसर्च के लिए। डॉक्टर इमरान को चूज करने की वजह ये थी कि ऑलरेडी जब एनआरएचएम आरबीएस के वो काम कर रहे थे तो उन्होंने इसके केसेस को हैंडल किया। तो वो 5 परफेक्ट चॉइस वो इसलिए थे, उन्होंने बहुत करीब से इस केस को देखा तो वो बेहतर इसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे जैसे मरियम को ले लें, रागिब को ले लें, समीउल्लाह को ले लें, शरीफ को ले लें, इन लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि उन्होंने चलती को देखा, क्योंकि ये लोग फ्रेश डायरेक्ट पास आउट करके 1-2 साल गया बढ़ा, लेकिन मेन स्ट्रीम में कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए ये ग्रांट को दिया गया। दूसरा मरियम का टॉपिक है, हमेशा से आप लोग भी इस चीज को फील कीजिएगा कि जब हम लोग हाइजीन पढ़ते हैं तो यूनानी पार्ट नहीं पढ़े, लेकिन सिर्फ पार्ट पढ़ा होगा, थोड़ा सा संस्कृत जाने से में जाके वही अस्वागत का जुड़िया, ठीक है, और फिर थोड़ा आगे पढ़ा होगा। तो हमारी कोशिश थी कि यूनानी का जो असल पार्ट है वो सिलेबस में आना चाहिए, ठीक है ना। आप के बार वो पढ़ के बार आप पढ़ेंगे अगर किताबें मूल्य आते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ जाने से के तरीके उसके चैप्टर्स पढ़िए, वो समझिए हजिंसन है आपके लिए। 3 पेज अगर एक लाइन में आप पढ़ के समझ के तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। यूनानी के बुक की पावर अगर समझनी हो तो स्टार्ट कीजिए किताबों को लिहाज से। एक पेज में आपको जैसे हजिंसन पढ़ते थे ना, स्टार्ट कैटेगरी नहीं देता आपको, क्या पता। तो हम लोग तो ये मन में था कि हम लोग यूनानी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। अच्छा, यूनानी में जो रिसर्च हो रहा है तो उसमें हम लोग इतना स्कैटर्ड इसलिए हैं कि हम फॉलो अप नहीं करते। जैसे हमने बात उठाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन की, मेरा टारगेट है कि हर बैच में एक टॉपिक ऐसा मैं चला रहा हूँ ताकि 5-10 साल में यूनानी में जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन का वो सब पे काम हो जाए। और फिर कल वो सिलेबस में आ रहे कोई किताब लिखना चाहे तो उस पर लिखना। ये भी मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो काम करें उस पर एक बुक तक पहुंच जाए, उस टॉपिक पे वो एट दैट टाइम सबसे ज्यादा जानता हो। तो इस ताल्लुक से उनको दिया गया मरियम को देने की वजह थी ये कि इसका मॉडर्न के साथ साथ इसका यूनानी भी बहुत एम्फीबियन कम्युनिकेशन है इस 5 बैच में, 5 लोगों में फर्स्ट बैच में, जिसका यूनानी और मॉडर्न दोनों बहुत शानदार है। तो ऐसे बच्चे चाहिए थे मुझे जो उसको कोरिलेट कर ले और उस टॉपिक को जितना टॉपिक दिया उससे शानदार उसको कंपाइलेशन कर ले। बेसिकली दिस इज कंपाइलेशन लिटरेरी रिसर्च, इसकी भी जरूरत है। इसलिए हम लोग अभी वो एरा एंजॉय नहीं कर रहे हैं यूनानी में जहां पे हमारे पास सारे सिलेबस अपडेट हो गया है। यही वजह है कि हम लोग पढ़ने जाते थे इस्लाम पढ़ते हैं। इब्न सीना ने लिखी कई हजारों साल पहले, वो क्यों पढ़ रहे हैं लोग? क्या कोई पढ़ता है मॉडर्न 1000 साल पुरानी बुक? मेडिकल साइंस में इज्जत है इब्न सीना की और इब्न रुशद की सबकी, लेकिन कौन पढ़ता है? कोई आपने देखा है कि पीछे 1500 पहले तुम्हारी मॉडर्न वाला पढ़ रहे हैं? तो यही तो हम कमजोर है, हमने उनको हदीस का दर्जा दे दिया और अपग्रेडेशन होने ही नहीं दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने जो बोला इब्न सीना तो यही मान खा जाता है कि हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री और मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मेडिसिन नहीं पढ़ रहे। जितने अपग्रेडेशन हो, आपको अंदाजा हो कि 6 दशक से रिसर्च चल रहा है, 80% लिटरेरी रिसर्च हो, और वो जो लिटरेरी रिसर्च हुआ वो किताबों में आएगी। या तो पुरानी किताब पढ़ते हैं या फिर कुछ लोग हैं जो हाथ कॉपी पेस्ट के किताब नहीं निकालते चले जाते। कहीं पे हमारा रिसर्च हमारे सिलेबस में नहीं आता। रिसर्च के 2 एंड पॉइंट होने चाहिए, एक तो अब प्रैक्टिस में जाए चीजें या आपकी बुक में, दोनों जगह हमारा रिसर्च नहीं आता। नेट पेन पे पेट के अमराज में वही दवा लिखना है तो 2500 साल पहले हमारे लिखा करते। ऐसा हो सकता है मुमकिन। अब वो 7 ग्राम जो डोज है वो काम ही नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वजह क्या है कि इंदुलुस के लोगों ने जो लिखा वहां एक्सट्रीम ठंडक पड़ गई। आप जाइए कभी बार्सिलोना या फिर आप जाइए, आपको कहते हैं अंदुलुस कौन सा शहर है बताइए? अंदुलुस का नया नाम क्या है? स्पेन। आप जाइए तो जुड़ जाइएगा, इतनी ठंड पड़ रही। और यहाँ आप सेम डोज कैसे रख पा सकते हैं? अरबियन एक्सट्रीम गर्मी में रहते हैं,
उनके यहाँ 7 या 3 ग्राम बहुत ज्यादा है, ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो जनरल लाइफ में डोजेज तक हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो पैथी है यूनानी, ये कॉस्मोपॉलिटन, हम लोग ने कदमा लगा लिया अपने ऊपर अरबी नॉलेज में, और हमने कभी नहीं कहा कि हमने इसको पहले, उन्होंने कहा कि इसमें हमने आगे बढ़ाया इसको, तो रेंज भी हमारी सेट हो जाती है। तो बहुत जरूरत है कि हमारे सिलेबस अपडेट हो, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपडेट हो, और तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक कोशिश थी कि हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें। तो पहला हमने ठीक किया कि प्रिवेंशन की कॉन्सेप्ट ठीक करें, और एक हम लेने जा रहे थे इस बैच में कि हम सिलेबस पे काम करेंगे, सिलेबस क्यों नहीं यूनानी का अच्छा हो, क्या उसमें कोर्स होना चाहिए। लेकिन उसी रीजन से ऐसे हमसे आगे निकल गए, उन्होंने सिलेबस डिवाइस का प्रोग्राम बनाया, हम लोग जितना जानते थे सबने लिखते गए, ठीक है। जहां जहां से लोग रहते हैं, अब जो सिलेबस बन के आया 60% यूनानी आ गया। तो जो कोशिश कर रहे थे अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर से सारी चीजें हो गई। थर्ड आया है यूनानी अप्रोच वबा, एपिडेमिक, पेंडेमिक, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा परेशानी ये आई कि हम क्या सजेस्ट करें लोगों को। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी, सब मेडिकल इमरजेंसी क्या था, एपिडेमियोलॉजिस्ट इसका इंचार्ज होता है, इसको सारी शक्तियां डीएम को चली जाती, और वो देता है एपिडेमियोलॉजिस्ट को, शहर बड़ा एपिडेमियोलॉजिस्ट है। आप कोई भी चीज अनरिपोर्टेड आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दिक्कत हमारे लिए हम क्या करें। तो पहला जो रेंज था कोविड का वो खत्म होने वाला था, तब एक एडवाइजरी आई सीसीआरएम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। उसमें क्या था, हकीम अजमल खान ने 1918 में जो नुस्खा लिखा था वही नुस्खा उन्होंने अपलोड किया, बहदाना, उन्नाव, सरिष्ठा, ये तीनों भी दिए। और उसमें भी बहुत ज्यादा कोई रेफरेंस तक दर्ज नहीं लिखा था कि ये नुस्खा लाया कहां से। मैंने सीसीआरएम में कॉल किया कि सीसीआरएम ने ग्रुप में चला, सीसीआरएम ने कहा हमने उसका सजेस्ट किया। मैंने कहा सर आपने कहां से किया। कई दिन तक सन्नाटा ग्रुप, क्योंकि किसी के पास रेफरेंस नहीं, बिना रेफरेंस के एक नुस्खा दिया गया, मिनिस्ट्री में भी जल्दी से उसको निकाल दिया। तो हमारे पास एक रेफरेंस हो गया, वो एडवाइजरी। तो उस लोग दिमाग में आया कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा काम करें। अब तक वबा के दौर में यूनानी में जो भी किया हमने वो लिख दिया है। तो ये हम लोग मेडिसिन की ओरिजिन से लेकर अब तक जो वबा पे काम हुआ उसको कंपैरिजन कर, रागिल को देने की वजह से क्या है कि अरबिक और पर्शियन बहुत स्ट्रांग है इस बदले। तो कंपैरिजन स्टडी में, लिटरेचर रिव्यू में वो बंदा बेहतर होता है जिसको लैंग्वेज पर कबूल, साइंस तो जानता ही है वो, तो इन दैट वे वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। उसने टर्मिनोलॉजी निकाली कि एपिडेमिक को यूनानी में क्या बोलते हैं। मुतान का मतलब होता है एक ऐसा वबा जिसमें लोग मर जाते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी मॉडर्न में नहीं। मॉडर्न में सिर्फ क्या है, वाइड रेंज से फैलने से। एपिडेमिक अनएक्सपेक्टेड अकरेंस होता है, पिछली बार से ज्यादा कहीं हो जाए। अच्छा, ये डेफिनेशन में कितना फ्लॉज आप देखिए। लंदन में एक केस ऑफ कोरोना एपिडेमिक पड़ रहा होगा ना, तो वो कहना है एपिडेमिक। अपने यहाँ 1000 भी हो जाएगा एपिडेमिक नहीं कहता है। तो उसका मतलब है पिछली बार जो आया था उससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड अकरेंस आपको एपिडेमिक है। यही अगर पैन वर्ल्ड हो जाए, कॉस्मोपॉलिटन, पेंडेमिक, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी मुतान, वो वबा जिसमें लोग मर जाते थे इस बात। इसी तरह 3-4 टेक्नोलॉजी ओरिजिनल बुक से निकाल कर, ट्रांसलेटेड बुक में नहीं था। तो ये इसलिए उनको दिया गया कि वो इकट्ठा करना। फिर इसकी मेथोडोलॉजी ये थी कि जितने भी यूनानी के इंस्टीट्यूशंस उसको हम लेटर लिखेंगे कि जब से आप कायम हो रहा तब तक कोई भी इस तरह की एडवाइजरी आपके पास है तुमको दीजिए, हम कंपाइल करें। फायदा क्या होगा कि आगे कल कोई वबा पे काम करेगा। खुदा एक बच्चे ने काम किया था, देखिए उसने क्या इकट्ठा किया। जैसे आपको याद होगा इसमें वबा के दौर में क्रिया के वबाई चर्चा में आया, उस पर काम किया था डॉक्टर मलिक ने, मेरे सीनियर थे। उन्होंने कॉल किया था CD4 काउंट को ये बढ़ा दिया। CD4 काउंट जो एक्यूटली शट डाउन हो जाता है, आपको समझिए कि एड्स के केस में या फिर ट्यूबिलिटी जहां पे CD4 एंड CD8 ये दोनों मिलता है। CD4 जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट क्लस्टर सेल्स होती है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो वो काम आया, उसके बिना पे 2-3 कंपनियों ने उसको लॉन्च किया, और एक ने तो बजाता, मेरा जूनियर था, मेरे सीनियर ने काम किया, मेरे जूनियर ने जो दवा निकाली तो उसमें चिपका भी दिया, काम किया। तो पहली साइंटिफिक ड्रग्स जो वबा के दौर में मैंने खुद कम से कम 10-12 लॉट मंगवाए, कुछ लोगों को दिए, और उस वबा के दौर में बहुत काम करना था। कई बार कोविड हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, वही खाता रहा। तो इस तरह से काम होता है, एविडेंस बेस्ड काम ऐसे थे। इसलिए हमने सोचा कि इसको इकट्ठा कर ले। और कभी भी कोई रिसर्च हम लोग घबराते हैं, यूनानी रिसर्च हो रहा है, अब तक क्या हुआ, 1-2 साल में टर्न आउट नहीं होता। आप बताइए ये रिसर्च का, एम्स का कोई रिसर्च किया ना 25 साल का,
उनके यहाँ इसलिए याद नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें जुड़ती है। अपने यहाँ 60 साल का भी नहीं जुड़ा, तो रिसर्च में आप थोड़ा सा सर्व रखें, वो रिटर्न देगा ऐसे ही 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी स्टडी कहीं आएगी। इसको लेकर हमने काम किया था। एक काम था, चूंकि अब काम प्राइवेट सेक्टर था, कोविड इतना करीब से गुजर रहा, उस पर कोई काम नहीं हो, तो डॉक्टर समीउल्लाह है, उनका सोशल नेटवर्किंग बहुत शानदार है, मतलब घुल मिल लेते हैं और वो लोकल हैं, लोगों से इंटरेक्शन है, यहाँ के पुराने चावल हैं। दैट कंडीशन में उन्होंने दिया गया कि कोविड-19 की जो प्रिवेलेंस है वो स्लम एरिया जो आसपास है हमारे जिस की, उसमें क्या प्रिवेलेंस है उसको देखना। ये टॉपिक लेने की वजह ये भी थी स्लम एरिया में कि एक इंस्टीट्यूशन है प्रेम जी यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक सर्वे करवाया बैंगलोर में और पटना के स्लम में कि बैंगलोर और पटना के स्लम में कोविड-19 0। तो वो पेपर देख के हम लोग को लगा कि ये कहीं ना कहीं फ्लॉज है इसमें, इसलिए कि उसकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट। उस मेथोडोलॉजी में क्या था कि उन्होंने मोबाइल सर्वे किया। स्लम में लोग मोबाइल यूज करते हैं भोजपुरी गाना सुनने के लिए, लेकिन सर्वे कैसे कर लेंगे? क्या आपको यकीन है कि वो 5 मिनट सर्वे में टिक मारेगा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ सर्वे? प्रेम जी यूनिवर्सिटी वाले एक सर्वे भेज रहे हैं मोबाइल पे, फटफट टिक कर रहा होगा। अच्छा, कोई गया होगा उनसे करवाने कि आप इसको कर दीजिए, उसका जिक्र मेथोडोलॉजी नहीं उस पेपर में। पटना के एक रिसर्चर उनके को रिसर्च कर साथ में थे, तो ये थोड़ा सा माथा ठंडा आता कि 0 कैसे हो सकता है। अच्छा, 0 हो भी तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इन दोनों चीज को टेस्ट करने के लिए ये सर्वे दिया गया डॉक्टर समीउल्लाह। एक फिर उसके बाद उसी बैच में जो 5th था वो था प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर शमीम अख्तर हैं, वो कोई काम हल्के में नहीं करते, ठीक है? आप कहिए कि प्रेजेंटेशन देना 100 स्लाइड देना है और 100 बोलने की ताकत है उनके अंदर, नहीं रोका जाए तो फजर हो जाएगा, बोलते ही रहेंगे। तो उनको इसलिए ऐसा काम दिया गया कि वो थोड़ा समेट लिया चीजों को। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप 3-4 बैच क्रॉस कर जाए, किसी से कंबाइन ही ना हो। तो मदर एंड चाइल्ड पे हमारे साथ आप देखिएगा, तो बच्चे को अगर दवा लिखनी हो आपको, तो आपका कलम एकदम बिल्कुल ठंड, गर्मी में ठंड की तरह जम जाता है, सही है या नहीं? अच्छा, वो आपके अपने कलीग के बच्चे को लिखना, अपने घर के बच्चे को लिखना, फिर मजा आएगा कितने दवा आपको याद है। सेम विद मदर, अगर एक्सपेक्टिंग मदर है या फिर लैक्टेटिंग मदर है, उसको दवा लिखते वक्त आपकी आदत हो जाती है या सेफ होगा कि नहीं होगा, कहीं उल्टा तो नहीं होगा, बच्चों को ऐसा तकलीफ पड़ जाएगा। तो ये मन में बात आई, हमने कहा कि अच्छा ये भी ओरिएंटल साइड्स हैं, इनकी भी लैंग्वेज पे थोड़ा सा हम लोग के परिचय ज्यादा है, एडवांसमेंट है, इसलिए ये चीज थी। अभी 5 में एक ब्लू है, मरियम देख रहे हैं, इसकी वजह है कि ओरिजिनल इसका मिल है, बाकी का मिल होगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं उसको, ठीक है? इसलिए मरियम को अलग कर दिया इसमें से। उसके बाद को गाइड में एक मामलात की थीसिस है अभिषेक आजमी की, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रॉपिकल वर्सेस ट्रॉपिकल एंड ओरल इनानिक फॉर्मुलेशन उसूल लर्निंग। अच्छा, जिसके आप वो गाइड होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आंकड़े दर्ज है, तो उनके गाइड भी जितना है माशाल्लाह, तो उनका दखल ज्यादा होता है। आप लोग साइड वाले लोग तो हल्के से कुछ ना कुछ इधर से रोक के सही कर दिया, इधर से सही कर दिया, देखो लाइन भी गलत है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक लेने की वजह ये थी कि उसूल लर्निंग बहुत हो रहा है लोगों में, आपने पीने की इतने बलगरस बहुत हो रहा है, लेकिन जब दवा लिखेंगे तो मैं कुछ और लिख दूंगा, वो कुछ लिखेंगे, ये कुछ और लिखेंगे। ऐसा पता होना चाहिए सबसे बेस्ट दवा क्या है, ये तो सबको जानना चाहिए। जैसे मॉडर्न ड्रग ऑफ चॉइस होता है, आप इसी की लेंगे तो टेट्रासाइक्लिन होता है, तो फर्स्ट ड्रग उसकी क्या टेट्रासाइक्लिन, बाद में धीरे धीरे और चीजें आती हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ एक थाउट्स ऑफ जीटीसीएच यहाँ कुछ और दवा चल रही है, अलीगढ़ वाले कुछ और लिख रहे हैं, जीटीसीएच में ओपीडी वाइज अलग अलग लिखा है। इसकी वजह सिर्फ इसलिए है कि कोई भी चीजें कैटेगराइज नहीं है, सही लिखना क्या है, इवन कि हम तो अजगंध और सुरंजान में फर्क नहीं कर पा रहे। ये वजह क्या है कि हमारे ट्रेडिंग, हमारा कंपाइलेशन, हमारा रिसर्च इस लेवल का है नहीं जिसको हम कह सकते हैं। बोलते हैं यूनानी बहुत अच्छा, कोई पूछे कहाँ है स्टडी, तो उसके बाद हमारी पूरी डिग्री वोकैबुलरी खत्म, एकदम गला अटक जाता है। बिल्कुल ही इस तरह से छोटी सी दवा देखिए कोई लेके आता है, बताओ एक कंपनी आती है आपको यहाँ पे देती है मेटाबॉलिक्स वगैरह, देखते होंगे ओपीडी में, उसके नीचे में एक प्रोडक्ट पे कम से कम 15 रिसर्च कराया। तो एविडेंस में दवा लिखने में आपको फायदा था कि 500 लोगों पर ट्रायल हुआ, सेफ होगी, माना जाता है। क्लिनिकल ट्रायल जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल में 2 टॉप के जो चलन है उसको इन्होंने कंपेयर कर दिया। आरसीटी का सबसे टॉप लेवल का ट्रायल होता है कंपैरेटिव आस्पेक्ट,
यानी कि दो दवा ऑलरेडी प्रूवन है, देन वी विल लुक फॉर व्हिच वन इज बेस्ट, इस दोनों में कौन बेहतर है। तो ये वो ट्रायल है आरसीटी का, कंपैरेटिव ट्रायल है कि दोनों में देखेंगे कि एक टॉपिकल लगाना है उसको और एक लगाना तो खिलाना है, दोनों में कौन बेहतर है। अगर सिर्फ लगाने से ही सही हो जा रहा है तो जबरदस्ती को ऑलरेडी क्यों दबाओ उसके अंदर बॉडी में, या वो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है हमारे पास तो आ जाए। इस तरह के ट्रायल अब जरूरी है, जो कि हमने मसूरी लंबिया में कम से कम 5-6 स्टडी हो चुकी है। तब जरूरी है कि उसको ट्राई करें, एक उसमें से छोटा सही है। फिर उसके बाद डॉक्टर शोभाना नूर का एक है, उसका भी मैं प्रोवाइड साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी इशू इन जामा इन रिलेशन टू प्रेशर ड्यूरेशन एंड स्टिंग चेंजेस। कि जामा के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई पूछे कितना कप लगना है, ठीक है ना, तो फिर सांसें उखड़ने लगती है, या नंबर ऑफ कप्स, साइज, कितना ब्लड निकालना है। तो ये आप कहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे जुड़े हुए लोगों का जो एक्सपीरियंस उस पर आप रिलाई करते हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। साइंटिफिक एविडेंस या तो रिसर्च में आया हो या फिर आपने किसी बुक से सपोर्ट देना है उससे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक बार 2017 में एक पेशेंट हमारे यहाँ यूनिक्योर पे आया और मैंने कहा जामा हो गया उसका, किसी के साथ भी हो सकता है, मैं एक्सेस करता हूँ। तो घर से फिर फोटो भेजा घर जाने के बाद, तो देखा कि वेसिकल्स जो है ना उसके पूरे वेसिकल्स क्या आप समझिए कि पॉस्ट्यूल्स बन गए थे। वेसिकल्स में फ्लूइड होता है, पॉस्ट्यूल्स में पस जैसा, तो पॉस्ट्यूल मत करिए, वेसिकल समझिए, क्योंकि थोड़ा सा रेडिश उसका मतलब कि पिंकिश फ्लूइड्स बने थे। एक जो बड़ा कप लगा था 1 नंबर का, उसमें 15-20 निकले और उसपे क्या किया था कि जल्दी जल्दी जो घबराहट हो जाती है जमा कर, ये क्या हो गया, तो उसने खूब सारा मरहमदार चिपका के पैक कर दिया। वहां वो खड़ा था, वो अजीब सी शक्ल के था, करीब से क्लोज फोटोज कर दिए थे। घर वाले हमें परेशान हो गए, हमने कहा कि चतरा में खासा होने के बाद हमको बोला कि जो आपको रेडल है ना उसके या फिर आपके कार्ड नंबर का ब्लेड है उससे तोड़ दीजिए उन सबको, ठीक है, क्योंकि वो फूटने में 3 दिन लगेगा, फूटने के बाद फिर इन होने में उसको 4 दिन लगेगा, 7 दिन जाएगा, उसी दिन सबको फोड़ दीजिए। हुआ था क्या कि जहाँ ज्यादा देर तक लगा तो एपिडर्मिस जो है ना वो डर्मिस को छोड़ दिया बाहर। तो पहले वो फ्लूइड में एयर आता है, फिर उसमें फ्लूइड से वो उसमें क्या करता है, ये जो बनता है आपको मैक्यूल जो प्रोसेस है उसका वेसिकल सर्कल जो है वो पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, उस प्रोसेस में चला के बहुत वियर्ड दिखता है वो पेशेंट। तो उसी के दौरान मन में आया कि ऐसे तो पहले नोटिस कर दी कि इस पे लिखा है कुछ, दिल्ली की एक मैगजीन थी उसमें हमने लिखा सेफ्टी इशू इन जामा, 2018 की बात है, तो छपा भी वहां पे पढ़ा हुआ मैगजीन दिल्ली का। जब रिसर्च आया तो किसी ने इंटरेस्ट लिया तो मैंने कहा उस पर कर लीजिए। उसलिए जरूरी था कि बंदा स्किन की एनाटॉमी जाने, फिजियोलॉजी अच्छे से जानता हो, प्रेशर समझता हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स लगने वाली थी रिसर्च। जिसको प्रेशर डीप डीलिंग नहीं कर सकता और स्किन की एनाटॉमी नहीं समझ पा रहा, क्या चेंजेस आने, क्या रप्चर्स होता है कप लगाने के बाद, जो ड्रिप में कितना डैमेज करता है, प्रेशर से कैसे बर्निंग होती, तो इंटरेस्ट लिया। और देने का मतलब होता है कि 15-20 दिन में देखता हूँ कि बच्चा इसको थ्राइव कर भी नहीं पाएंगे, इतना जोश उठा लेंगे सर, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बताओ इसलिए यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टर्की के पास जंग हो रही थी, तो टर्की का एक बंदा था जो जंग लड़ रहा था, तो यूरोपियंस सारे जर्मनी सपोर्ट कर सकते टर्की को, टर्की ने जो उस्मानिया को लगा बहुत लगभग 6 महीने तक जंग चली, फिर और यूरोपियंस लौट गए। तो उसमें एक बंदा था गामा एक कुछ नाम था, वो गोला उठा के तोप में डालता था और वो फायर किया जाता। बाद में पता चला कि वो गोला तो इंसान उठा ही नहीं सकता है, वो कैसे उठा लेगा, तो वार का जोश था उठा लिया उसको। जब उसी को ट्राई किया गया टर्की में वार के बाद तो वो नहीं उठा पाया उसको, तो फिर एक हल्का सा दिया गया वैसे लकड़ी का बना के उसने उठाया, उसकी फोटो खींची, उससे वजह से हमारा टर्की में लगा। तो जोश में आदमी क्या देता है, नहीं मैं कर लूंगा, अब बाद में फिर वो कोने में रोता मिलता है यार गोल काट दे दिया गया। तो थोड़ा सा एक ट्रायल वर्जन होता है कि देखते हैं कि इस बंदे पे इसलिए मैं फ्री छोड़ता हूँ कि वो बच्चा खुद कितना कर लाता है इसको। तो दिख गया कि जो इसको कर सकता है तो स्टाफ ने इसको ट्राई किया। इसको भी हम लोग अभी छोड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट पेज पे दूसरे टॉपिक्स में हम लोग लेने जा रहे हैं कि जो और भी चीजें बच रही है ट्रायल हम लोग कर रहे हैं कि हमारी दवाओं से कंपेयर कर लेंगे डिसएफेक्टिव। उसमें पीजी की तरफ से बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, एक ही आदमी के बदन पे क्यों नहीं दोनों चीज समझाए, वेलकम है सर, ज्यादा अच्छा होगा कि सेम बॉडी का हीलिंग चेंज नहीं होगा प्लेस की वजह से। मतलब मिनिमम आपने जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं आपने मिनिमाइज कर दिया। आप कह सकते हैं कि नदीम हेल्दी है और कौन सा है, ठीक है, और बाकी थोड़ा मोटा है इसमें फैट ज्यादा है, हेल्दी तो दोनों है। बिहार में से मोटे को हेल्दी बोलते हैं,
जैसे देखिए ये बहुत हेल्दी बहुत हेल्दी, देखिए तो बहुत मोटा सा है। अच्छा मोटे आदमी को बहुत प्यारा मिलता है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। पतले क्या रहता है, खत्म हो जाएगा, जितना गायब हो जाएगा वो। तो अगर नदीम और इसके हम कंपेयर करें तो दो चीज तो पहले ही चेंज हो गई। पैथोलॉजिकल कंडीशन में वहां ज्यादा टाइम लगेगा, हाइजीन और वजह से ही हो जाएंगे। मजाक अलग अलग रखते हैं दोनों की बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी। हीलिंग कौन करता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है, हीलिंग सेल्स करती है। दोनों का सर्कुलेशन जहां अच्छा होगा स्किन पे, उसे लिए पे जहां पर काम कर रहे हैं कि दोनों में चेंज होगा। तो इससे बेहतर है कि विद इन किसी के दो प्लेस पे देखना, एक नेक ऑफ नेक पे देखना, एक नीचे आप जो है वो स्कैपुलर पे देखना या मिड स्कैपुलर रीजन में देखना। तो इसी तरह से कुछ अभी बन रहा है, कंप्लीटली वो करेंगे हम लोग करते हैं। एक डॉक्टर तकलीफ नूर है, इसके बाद बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि मैं सर हो गए। ठीक है, तो इनके टॉपिक सिलेक्शन में मेरा ज्यादा दखल नहीं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन इस्तेफार गया था भाई, एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। बाकी टॉपिक ठीक है, इस्तेफार गैर तकलीफ है ना कि आपकी बॉडी से वो चीजें रुकनी चाहिए थी, वो वक्त और ड्यूरेशन दोनों में पहले ही कर दिया। मतलब जितना वक्त तक रुकना था वो नहीं रुकी, या फिर जितना रुकना था वो नहीं। जैसे आप देखिएगा कि हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है, उसमें उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है, खूब खाता है लेकिन पतला होता है। वजह क्या होता है? इतना ज्यादा उसके अंदर बॉडी की एक्टिविटी बढ़ गई, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया उसके, और पेट के अंदर गट मोटिलिटी एसिडिटी, खाना उतना देर तक रुकता नहीं, देर तक जॉब होना है। तो ये भी कंडीशन होती है। इसलिए ये टॉपिक भी बहुत शानदार है, लेकिन क्या हो रहा है इस पे अभी तक मैं इस पे अपडेटेड नहीं। ठीक है, टॉपिक कर ले जाएंगे, कैपेबल है वो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बैच था, पिछले साल ही चूंकि मैंने दिया था, टॉपिक उस वक्त बहुत क्लियर नहीं हुआ था। अब मैं मशहूर के टॉपिक को बता देता हूँ, इसका टॉपिक क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो अभी मैं सुबह जो अपडेट कर रहा था तो वही क्लियर नहीं हुआ। तो मशहूर का टॉपिक जो वहां लिखा, प्रिवेंशन में इफेक्ट ऑफ क्या है, नहीं अब चेंज हो गया है, एकॉर्निया और मोरिंगा। मतलब कि एक तो भकवा होता है, जानते हैं एक मोरिंगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, इसकी दो वजह है। एक तो वाटर पे काम ही नहीं हुआ पढ़ते, तो शुरू में हम लोग बहुत पहले हम लोग ने एक आर्टिकल मैंने लिखा, असल में रिप्रेजेंटेशन दे देते थे उसको, पीपीटी को पेपर में तब्दील कर देते थे। तो एक वाटर वगैरह पेपर में था, बहुत दिन से था कि मौका मिले। तो फिर महावीर कैंसर संस्थान में डॉक्टर अरुण है, उन्होंने आर्सेनिक पे बहुत काम किया बिहार में। तब उनसे ही मुझे पता चला 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 18 ना, तो उनको करेक्ट करना। तो 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, जिन गंगा का स्लेट है, पानी बेल्ट है। हम पटना वाले इसलिए बचे कि यहाँ पुरपुर के हम लोग उसमें बेसमेंट पे बचे कटोरा का महाविषय है। ठीक है, इसका बनाना ही गलत था, अब हम लोग सही करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ बाढ़ बार आता है, पटना में कई बार बाढ़ आया, उजड़ गया विषय। तो गंगा के जुड़े हुए जितने भी 18 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। उस बंदे ने इस पे काम किया। आप देखेंगे कि टॉप के जर्नल्स, टॉप के 8 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स उनका पब्लिश हुआ। एक इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल नहीं लिखना पड़ता, एक इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में हुआ, उनसे कई इंटरेक्शन हुआ, और उस बिना पे उन्होंने प्रोजेक्ट भी लिया। लगभग 4 से 5 करोड़ का बजट पर काम कर रहे हैं वो, जापान में दिया उनको, और पूरी दुनिया में घूमते इस काम को लिए। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी यूनानी वाले इस पे कुछ करें। हम क्या करते, उनसे जब डिस्कशन हमने कहा कि बहुत अच्छा हर्बल पे किसी ने काम ही नहीं किया। हर्बल फिल्टर क्या होता है, पहले हमने ऐसे ढूंढना था, स्लो सेंट फिल्टर से निकलता है, क्योंकि पता कर लिया बहुत सारा, कहीं पता नहीं चला कि स्लो सेंट फिल्टर से कितने साइज का निकल सकता है, कितने को ब्लॉक कर सकता है, अभी तक नहीं है। मेरा ब्रदर इन लॉ है जो काम कर रहा है रुड़की में, उससे पूछा हमारी उसकी गाइड, अच्छा उसकी कहानी है कि देखिए गाइड कैसे चूज होता है। फिर ये जहाँ से निकलेंगे वहीं लेके आई है वो। दुबई, रुड़की, दुबई IIT दुबई मुंबई में, वहां से उसने मास्टर किया। फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल काउंसिल फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च बैंगलोर, जो बायोलॉजिकल रिसर्च का सबसे टॉप है, वहां गया। हम लोग ऐसे नहीं आगे तब गाइड को के लिए जाएगा। 5 साल की PhD होती है, 3 साल तक पैसे मिलते हैं, आप 5 साल में कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट होता है। तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च, NCBS है, पढ़ने का पता चल जाएगा, IIT बैंगलोर में। तो वहां गया तो पहले वहां तरीका क्या होता है कि आप किसी जो भी जैसे जाइएगा, आपकी सारी फैकल्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको फाइल, फैकल्टी क्या काम कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से। फिर आपको कुछ फैकल्टी अच्छा तरह से बात की, सर इस पे मैं काम करना चाहता हूँ, बोला ठीक है इस पे काम करो।
6 महीना काम कराएगा, काम अच्छा लगा तो आप इन, नहीं तो आप फिर 6 महीना दूसरे पकड़ के पीछे जाएंगे। ये IITs में और नेशनल इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेंड हो सकता है 2-2 साल तक आपको गाइड को अलाउड ही नहीं, वो बोलेगा नहीं मैं इसके साथ साथ हूं, तो क्या पता है, इसको समझ ही नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, बहुत डर। तो NCBS में उसने किया, एक गाइड मिली, उसके साथ काम किया, एक दिन लैब में सोया ही रहेगा, ठीक है, और वो लफड़ा हुआ, नहीं हुआ, झगड़ा छोड़ कर TRF चला गया। TIRF आपको हैदराबाद में सेकंड लार्जेस्ट, वहां गया, एक गाइड मिला, उससे भी काम नहीं हुआ, वो भी छोड़ के चला गया। फिर आप अच्छा उसका टाइम लैप्स करके TRF करने दो, फिर उसने टेस्ट निकाला, वो टेस्ट जो रेयरली मुस्लिम बच्चे होते हैं, मतलब जैसे NCBS में अब तक 8 बच्चे मुस्लिम पहुंचे बस, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उसने निकाला रुड़की का, घर के बगल में वही कर लेंगे, रुड़की में गया, इसका काम था कि हम बायोटेक्नोलॉजी पे काम करना है, सुविधा पे काम करना है। अब वो जो बंदा मिला वो वाटर पे काम करना चाह रहा था, वो कह रहे आप वाटर पे काम कीजिए, नहीं करेंगे, घर वालों ने कहा बस हम लोग भी देख रहे हैं साथ साथ, तुम खाली भागे रहे, गाइड ही नहीं मिला तुमको अब तक। तो ऐसे गाइड नहीं मिलने का मामला होता है, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ उसका, 4 साल निकल गए। तो उससे भी मैंने पूछा कि बताओ तो सोलर फिल्टर पे तुम्हारा तो गाइड है, तो बताओ, तो ऐसा बोला कहीं दिखा ही नहीं है, कितने साइज का पार्टिकल सोलर फिल्टर से छन जाएगा या पास कर जाएगा, कहीं राइट अप लगी, मुझको भी ढूंढा कहीं मिला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं बायोलॉजिकल कुछ प्लांट्स ट्राई करना है। डॉक्टर अरुण ने, हम लोग ने 2 प्लांट्स देखा, उस 2 प्लांट पे काम हुआ है बांग्लादेश में और नैरोबी केनिया वगैरह सब जगह, ऐसी जगहों पे काम हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। थोड़े से पैथोलॉजी में क्रॉस है, बहुत सारी चीज क्लियर नहीं है, हम उसको रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। 99% 100% बताया कि आर्सेनिक को छान देता है। आप समझिए आर्सेनिक फिल्टर को ऐसा मिले जो भगवान से सही हो जाए, कितना आसान और सस्ता मॉडल हो जाएगा हमारे पास, गाँव में फ्री में मिलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हर गांव में हम डाल जाएंगे जिसमें भगवा सहित वो प्लांट हो, या फिर उसके पाउडर को फिल्टर करना है। हम लोगों ने पैथोलॉजी किया इसमें एज सच, मतलब साक्षात भगवा भी है, साक्षात मोरिंगा भी है, उसके पाउडर फॉर्म भी, उसका कॉम्बिनेशन भी। उनके 16 ऐसे डॉक्टर मुश्किल प्रेजेंटेशन देंगे आपको स्नॉप्सिस का, तो उसमें दिखाएंगे कितने हमने इसके मॉडल्स बनाए करने के, तो वो सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। अभी तो ये इनिशियल है, इस पे वाटर पे 3, 4, 5 थीसिस बनाने की तरफ से होनी चाहिए। दूसरा है डॉक्टर अतिया फरीद का, इनका फार्माकोविजिलेंस है, इनकी जो टॉपिक है उसको डिसाइड नहीं हुआ था, नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन एमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ 5 यूनानी मेडिकल कॉलेज। एक नया एक ये आया है अपने हम प्रोजेक्ट आया है फार्माकोविजिलेंस का। अब तो ऐसे में पूरे कॉलेज में जितने भी IIT कॉलेज है उसमें मैंडेटरी कर दिया है सबको फार्माकोविजिलेंस के सेक्टर का नहीं होगी। तो फार्माकोविजिलेंस का भी तो कोई काम नहीं हुआ है पूरे यूनानी। पहली थीसिस है जो फार्माकोविजिलेंस के जो यूनानी के इंचार्ज है डॉक्टर कमरी साहब, वो भी इसके गाइड में है। तो इसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज क्या है यूनानी पर्सनल को, और इस कोर्स को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेकर एटीट्यूड क्या है। जैसे बैंगलोर में प्रोग्राम को 2022 में पूरे भारत के फार्माकोविजिलेंस के कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया था, तो उसमें हम लोग गए थे, तो हमारे गाइड ही चढ़े हुए थे, सारी यूनानी कॉलेज बंद हो गए, ठीक है। सामने NIM के बाहर एक यूनानी का वो था, उस पर किसी ने कंप्लेन किया कि दवाई गलत दे रहे हैं, उस पर खड़ी हो गई, तो वो भड़के हुए बहुत ज्यादा, थाने में कह रहे थे लोग बंद करवाओगे यूनानी। और इनका जो फार्माकोविजिलेंस जुड़े लोग हमको कहना कि यूनानी रिफाइंड हो, ठीक है ना, जो दिन पता चले, जैसे आप लोग हम लोग कहीं भी कह देते हैं कि यूनानी सेफ है हर चीज के लिए, तो पहली चीज हम गलत बोलते हैं इसलिए कि हमारे मुझे दूसरे का कॉन्सेप्ट किया है, हमारी किताबों में स्कैटर्ड है, इसको सही करना है। अब ये देखा जाएगा कि यूनानी में पहली बुक फार्माकोविजिलेंस पर कौन लिखता है, मुझे दूसरे, इसकी भी रेस लगी, ठीक है। तो इसलिए ये दिया गया है कि आगे फार्माकोविजिलेंस पर पहली स्टडी हो तो क्रेडिट भी जाए, जरूरत बेस्ड कि हम लोग क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे। जैसे आप ही लोगों को में ड्यूटी लगी होगी, तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको उसके बारे में पता नहीं था, दूसरी वजह थी कि पता था आप शो कर रहे हैं पता नहीं है, तीसरी वजह ये होगी आप समझ ही नहीं पाए करना क्या है इसमें, आप तक किसी ने तक हम बता ही नहीं पाए कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, इसको रिपोर्ट कैसे करना होता है। तो ये भी हो सकता है, यही चीज समझना है कि लोग जानते भी हैं, जानते हैं तो क्या अप्रोच है, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। तो 5 जो हमारे सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सबको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे इसमें, इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। एक ये हो गया, फिर उसके बाद कोविड-19 में पिछला किसका था, सेलुलर। दूसरा बैच पे हमने दिया है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इन एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स ऑफ TTC।
ये तो उस वक्त लगता था, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया। शुरू में जो पिछले बैच हम लोग पढ़ते थे, इसमें लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग द पोस्ट कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन पेशेंट अटेंडिंग पीजीसी। यानी कि कोविड के बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत लोगों में कॉम्प्लिकेशन अभी तक जा रहा है, साइकोलॉजिकली बहुत लोग टेंशन में है, किसी का गट अपसेट हो गया है, किसी का लिबिडो कम हो गया है, किसी के हेयर लॉस हो रहा है, पीसीओडी के केसेस बढ़ गए हैं, या फिर बड़ा तरह की चीजें। आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लोगों को बना, इम्यूनिटी बहुत कम हुई लोगों की। कोविड के दौरान ही आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस क्या था, ये ऑर्गेनिस्टिक इन्फेक्शन। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद आपकी इम्यूनिटी सबसे पहले टारगेट होती है। उस इम्यूनिटी के बाद फिर उसके बाद आस पड़ोस में लोग एसिड के बैठे रहते हैं, जैसे ये गरीब होगा इसको हम खाना देंगे, अगर का पैसा खत्म हो गया। तो इन दैट वे कोविड-19 के लिए भी लोग बैठे हुए थे, फंगल इन्फेक्शन वाले, टीबी के केसेस बढ़ गए। करोड़ों ऐसे लोग थे जो जनरल टीबी से एक्सटीरियर टीबी चले, क्योंकि उसमें सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, उसमें लोगों को टीबी की दवा नहीं पहुंच गई। तो पहला क्या था, कोविड पे एक हमने सर्वे देखा था, अब हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड लोगों में हमारे यहाँ लोगों पे क्या चीजें जो है इम्पैक्ट करते हैं। तो अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। Again, another principle is JAMA testing the efficacy of vagina halting the process of plantar fasciitis. Plantar fasciitis एक कंडीशन है जिसमें plantar fasciitis हो जाता है अगर आप उसको नहीं रोकेंगे। आप पैर नहीं रख पाएंगे, शूज कितना भी डॉक्टर से लेकर इंजीनियर शूज पहन लें, लेकिन पैर आप रख नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा पेन होता है इसको। तो इस कंडीशन को वहां तक नहीं पहुंच गए थे, डॉक्टर जनरल खान चाहती हैं कि इसको हम रोकें, ठीक है। तो वो शायरा का इसमें जो है मतलब कि हाइपोथेसिस है, हम उनको plantar fasciitis तक नहीं जा रहे थे। So again, this is the secondary prevention. और इस तरह की चीजों में होना चाहिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब करता है, खासकर वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, बस पे काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, बहुत ज्यादा 4, 5, 6 घंटे, बाइक 10 घंटे चलाते हैं, 5 घंटे चलाते हैं, उनमें बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं। तो इसलिए दिया गया नई मार्फत एक बहुत यूनिक काम कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं अच्छा नहीं, साक्षात नहीं, कंबाइनेशन ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, द बाइट प्रिवेंशन मैनेजमेंट यूज। मतलब जितना भी जहर है यूनानी में इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो जितना जहर है वो खत्म होना चाहिए ना, तो नहीं भी पी जाएगा सब, ठीक है। साइरस है तो सारा जहर पी जाएंगे, बाकी लोग बचेगा। हमारे साथ अब जो यूनानी है, पहले भी देखें कि यूनानी साइंस में 3 पेपर, एक तो खुद अपने आप में तहक़्क़ुक़ संभालेंगे, दूसरा है ये आपको जुरिस्प्रूडेंस यानी कि इल्म समूह और तिब्बे कानून, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। तीसरा एक पेपर आ गया रिसर्च मेथोडोलॉजी, यूजी को पढ़ाया जाएगा फाइनल ईयर। 3 पेपर है हमारे यहाँ, और अब तक जो लोग रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से है। दूसरा पेपर कौन देखेगा, तो इसीलिए शुरू किया गया। दूसरी जरूरत भी थी इस बात की कि दुनिया में आप देखें, आप डेटा ओपन इसको चेक कीजिए, 70% से ज्यादा लोग सांप के काटने में एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम भी शामिल नहीं वाले। तो हमारे लोग भी इतना से सांप कटवा रहे थे, क्या कर रहे हो इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है ना। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट फिजिशियन है ना, डॉक्टर, अभी आप कहीं पे कोई मेडिकल लीगल केस हो जाएगा तो कौन डिसाइड करता है कोर्ट में, सरकारी डॉक्टर। एसीसी का उसको बुलाएगा कि आप बताइए इसको मेडिकल केस है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सही में इसको बीवी ने मारा था या खुद चोट खा के बीवी को क्लेम देना है, उल्टा बोलते हैं सही तो इस्तेमाल ज्यादा नहीं पड़ गया, ठीक है। तो सही में बीवी ने मारा था, इसको बैलेंस से देखेगा कि इसको ब्रूज जो लगा है किस तरह का है, या फिर ये बंदा खुद कैंसर मार गया नौटंकी कर रहा है। अब डॉक्टर चाहते हैं इसमें पहले भी कोई मामला होता था तो कौन करता था, बादशाह अकबर के दौर में बताइए, हकीम क्या करते थे, तो करते क्या थे, कैसे पॉइजन का पता करना था। हकीम अजमल खान को पॉइजन दिया गया था, कैसे पता चला। रामपुर में गए थे, लोगों ने बात मिली किया कि रामपुर की महारानी से चल रहे थे, इसलिए मार दिया गया। मामला कुछ और था, जमीन का मामला था, दोनों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, उस बैलेंस में किसी को लगा कि उधर लगा, बुलाई ने बेचारे को मरवा दिया, अब मरवाई का देश में बीच में, ठीक है। देखा कि वो स्टोरी पूरी बुक में मेरे पास आती है, लेकिन अलग अलग लोग बेचारे पर के नाम से चीजें मंसूब कर देते हैं, तो गलत है। तो कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे, टॉप की तभी आप देखते सब के सब कोर्ट फिजिशियन हुआ करते। इतने से आप खुद कुछ दिन कोर्ट फिजिशियन जब पिटाई पड़ी फिर भाग गए वो, ठीक है। इतने से ना तो एक तरह के कोर्ट फिजिशियन थे कि वो पॉलिटिकली भी सजेशन दिया करते थे। एक तबीब, एक साहब यहाँ तबीब थे, और दूसरा जो सामने उसके हमला करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी बहन की शादी कर दो यंग आदमी, तो आपका राज भी बचेगा, दोनों जगह आपका वो नहीं हाली तुरंत उसको मिनिस्ट्री दे दी। तीसरे लोगों ने जब कुटाई की तो भाग गया छोड़ के, थोड़ा सा
और सीआई होने का मसला था, इसको लिए लोग परेशान किया। तो टॉप में 4 फिजिशियंस इन्वेस्टिगेटर हुआ करते, तो वो भी आगे हम लोग पता करेंगे नेक्स्ट फेज में, हम उनको इकट्ठा करें। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ रिलायंस होगा। आप देखिए आयुर्वेदा निकाल रहा है आयुर्वेदिक आहार, ठीक है ना, आयुर्वेदिक आहार में काम कर रहा है ताकि हमारा जो खान पान हो, इससे पहले कि आप कहिए कि हेल्दी हमारा है, सारा चीज आयुर्वेदा का काम होता है, और उसके बाद हम लोग जगेंगे। हम तो लड़ रहे थे 20 साल से, अब आए मैदान में, जब तक मैदान बचा ही नहीं। तो कितना तेजी से इस पे काम कर रहे हैं लोग। जरूरी है कि इनोवेटिव जो चीजें हैं जो आ रही है लाइफ स्टाइल में, उनको भी इकट्ठा करें, साथ साथ अपनी जो ये सारी चीजें इनको भी इकट्ठा करें। कल अगर आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मार्केट है पॉइजन सांप के काटने का, उस पर सप्लाई चेन का, आंगनबाड़ी में किताब और दवाएं दे रखी है सरकार ने, एम्स का उसमें नंबर है, वहां से कॉल करती है कि सांप ने काटा, तो पूछता है कि कहाँ पे काटा है, कैसे काटा है, कौन सा सांप था, नहीं बताइए तो काटा कैसा, कितने पॉइंट्स है। तो ये है, तो आप अपनी बुक खोलिए 13 नंबर पेज पे 121 नंबर वहां पे जाइए, वहां लिखा हुआ सर्विस मिल रहा है, हाँ उसमें लाल नंबर की दवा होती। इस तरह से लोग नॉन प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं स्नेक बाइट का, और हम लोग अपनी चीज इकट्ठा नहीं कर पाते। इसलिए बहुत छोटा सा काम है कि नहीं सारे शहर इकट्ठा करें, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग ये टॉपिक था, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है, उस वक्त जल्दी जल्दी में देना था। इन्होंने पॉइजनस, देखिए आपको नाम मतलब पॉइजनस एनिमल्स, a compilation of their bites, prevention and management mentioned in United Nations। तो ये कौन सा ये अच्छा आ गया, ये मैंने उस वक्त जो है ना हैंग कर दिया था, तो मुझे लगा शायद ये स्लाइड आ नहीं पाई। तो यही ये 5 टॉपिक है जैसे हमने बताया था, उसी हिसाब से नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ये लोग करते क्या, हमारे यहाँ जो पीजी है इनको हम इंगेज कैसे करते हैं। तो इंगेजमेंट का काम, जैसे एक डिपार्टमेंटल सेमिनार होता है हमारे जिसका नाम ट्यूसडे क्लब है, उसका लोगो भी डिजाइन हो गया, मैं चाह रहा था दिखाऊं लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा पाया। तो हम लोग एक नॉन स्टॉप जो है ना वो डिपार्टमेंटल सेमिनार करते हैं, कंबाइंड वाला अभी रुका हुआ 1 साल से, फर्स्ट बैच में एंजॉय किया था उसको। तो डिपार्टमेंटल सेमिनार ट्यूसडे को था वो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुआ था ईओआर पर, मिनिस्ट्री चार्डी ने ईच वन रीच वन करके एक प्रोग्राम किया था, जिसमें उनको जानना था कि क्या लोग काम कर रहे हैं इस मामले में। आजादी का अमृत महोत्सव जो कि अब जाकर खत्म हुआ, 3 साल से महोत्सव चल रहा था, उसमें इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट हुआ, लगभग 15-20 प्रेजेंटेशंस हुए। कोविड-19 नानी मेडिसिन का एक सीरीज हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत बढ़ के काम लिया, और वो जाइएगा लिस्ट पढ़ी हुई है। आयुर्वेद पर्व, इसमें आयुर्वेद पर्व में यहाँ पे होता है हमारे पीजी की छुट्टी लगती है, तो कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव होते हैं आयुर्वेदा के। इसी तरह से पोषण माह हर साल लगता है। पोषण माह में अगर आप देखना चाहते हैं, काफी अच्छी सी प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड है, जिसमें बताया गया कि यूनानी की स्पेशल डाइट क्या क्या होती है, जो आयुर्वेदा आहार है ना, ऐसे यूनानी गिजा के तौर पे आप देख सकते हैं। वहां जाए कोविड-19 अवेयरनेस सीरीज 2-3 बार कॉलेज में चला, उसमें जितने भी अवेयरनेस लेक्चर और दूसरे लेक्चर्स होते थे उसमें हमारे पीजी ने दिया। एक सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होता है जो 2-3 बार होता है, एक पहला सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, दूसरा ये आपके सामने देंगे ताकि आप भी जानें सिनॉप्सिस में क्या होता है, करना क्या होता है, आपके लिए आसान हो जाता है। इस तरह से मेडिकल कैंप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो हमारी लीड टीम होती है वो पीजी होती है। यूनानी डेज सीएमडी रेगुलर होता है कॉलेज में, उसमें एक जो साइंटिफिक सेशन होता है उस सेशन में प्रेजेंटेशन हमारे पीजी का होता है। कॉन्फ्रेंसेस अच्छे खासे इन्होंने करे हैं, खास के फर्स्ट बैच, और उन्होंने 4-4, 5-5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़ा। हमारे यहाँ के बच्चों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टॉप प्रेजेंटेशन मिला भी इसी कॉलेज के बच्चों ने, जबकि यूनानी तो आप छोड़ दीजिए, लगभग 250-300 लोगों का प्रेजेंटेशन ऑल थ्रू द वर्ल्ड पूरा, उसमें टॉप प्रेजेंटेशन अवार्ड सारे बच्चों को मिला। 2 बच्चों को इसमें मिला, एक अर्बिया और एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो अलग अलग उसी बैच से, फर्स्ट बैच से। इसी तरह से आयुष मास्टरशिप प्रोग्राम हुआ था, ये बहुत यूनिक प्रोग्राम था। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर खुला है जामनगर में, पता है आप लोगों को? पता है गुजरात जामनगर में जो खुला एक सेंटर, नहीं पता है? दुनिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबसे बड़ा सेंटर खुला है इंडिया में, और वो है गुजरात में जामनगर, ठीक है। उस सेंटर्स में एक ये था कि आप यूनानी की आयुर्वेदा की जो गिजाएं हैं उसके बारे में प्रिपरेशन करके 2.5 से 4 मिनट का उसमें बना के अपनी वीडियो ले लें। 5 लोगों ने या 4 लोगों ने यहाँ से भेजा, लेकिन टेक्निकली हम लोग कोई बात नहीं मिला। इसकी एक वजह ये रही कि टाइप पे नहीं भेज पाया, दूसरी वजह रही कि हम लोग लिमिट से आगे नहीं गए।
लेकिन वो वीडियोस है मास्टर शेफ करके, आयुष मास्टर शेफ करके कॉलेज के प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा। तो उसमें तैयार किया, उसमें भी तैयारी ऐसे हुई कि कोई कॉलेज में नहीं था, वो छुट्टी काट रहा था, तो अपने घर के टीचर से बना के भेजा, तो कहीं से भेजा। इमरान का हाल ये था कि आयुर्वेदा यूनानी मिलकर भी बनाना पड़ा उसको, क्योंकि उसकी वाइफ पीजी कर रही है आयुर्वेदा से। तो इस तरह की चीजों में हम एंगेज करते हैं इनको। डॉक्टर मरियम जमील का अब तो ये पिछले साल का है, इस साल का मैं जोड़ नहीं पाया। इन्होंने 19 पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, एब्स्ट्रैक्ट 7 सबमिट किया। कॉन्फ्रेंस में जुड़ा तो 3 इंडियन जामिया, जामिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अजमल खातिबा कॉलेज में इंटरनेशनल, 2 इंडिया में हुए थे वो, 2 मलेशिया में, उसको इन्होंने अटेंड किया। हेल्थ कैंप्स वगैरह इस तरह के इनका, इमरान को आपने 23 प्रेजेंटेशन दिया, इस तरह रागिब ने 22, इरफान ने 23, शबाना ने 9, समीउल्लाह ने 4, शमीम अख्तर ने 15, ठीक है, शमीम ने मॉडल किया, तनवीर आवाज में सबका मैंने इकट्ठा किया था कि पीजी में क्या किया। इसी तरह इन्होंने इतना कॉन्फ्रेंस, इतना इंटरनेशनल नेशनल हेल्थ केयर अटेंड किया। ये हमारे पीजी का नए बच्चों का जोड़ नहीं पाया इसमें मैं। इसी तरह से मशहूर किया सद्दाम, जन्नत और नईम, ये लोग जो कि पिछले साल का था, अब ये स्टैटिक्स बढ़ जाएंगे, नई का जोड़ा ही नहीं। एज आई सेड, कुछ मैं हेडिंग्स बताता चलूंगा कि इस तरह की चीजों में क्या क्या था। जैसे देखिए, एक मरीज जमील ने दिया था एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, बैठ लो। तो उसके बस टॉपिक में दिखाता हूँ, उसके थ्रू आप बात करते हुए चलेंगे। इसी तरह से एक था ये रिसर्च हेल्थ सिनेरियो एंड पोटेंशियल ऑफ यूएसएम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्या, ये इन्होंने कहीं पे जहाँ अलीगढ़ में प्रोग्राम हुआ था, उस पर इन्होंने दिया था प्रेजेंटेशन, नेशनल सम्मान था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वही जो इनका टॉपिक था रिसर्च का, उसी से थोड़ा सा, ये बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है प्रिवेंशन के ताल्लुक से। यूनानी में अगर आपको कुछ चीज इकट्ठा चाहिए जगह, तो इसको जाके आप सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। इसके ठीक बाद एक और प्रेजेंटेशन आया था, उसका निशानास का, इसी का एक्सटेंशन है। 2 प्रेजेंटेशन अगर आप सुन लेंगे तो प्रिवेंशन के ताल्लुक से जितनी भी चीजें लगभग है यूनानी में, आपको इस 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाए। इसी तरह से एनीमिया एंड मालन्यूट्रिशन, स्पेशल यूनानी टाइप्स, इसमें ये प्रेजेंटेशन में आप देखिएगा, तो आप नाम सुना होगा आपका, या फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स के स्पेशल डाइट्स के नाम सुने होंगे आपने, ठीक है ना, पनीर माया, ये सारी चीजें मैंने इकट्ठा किया। ये स्लाइड देख के भूख बढ़ जाएगी अंदर, अगर पूरा पढ़ेंगे सुन लेंगे इनका जाके। एक प्रेजेंटेशन था इस्तफराग व इख्तिबास, ये इन्होंने, चूंकि इनकी टॉपिक है, इनका टॉपिक है, मरीम का टॉपिक आपने देखा होगा कि इस्तफराग पे, ठीक है, उसमें देखना है कि इस्तफराग का क्या रोल है प्रिवेंशन में, यानी प्रिवेंशन में गैर तबई इस्तफराग में आप देखिए जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम किसकी वजह से होती है, गैर तबई इख्तिबास की वजह से होती है ना। खून में ज्यादा आपको शुगर है, डायबिटीज हो गया, ज्यादा आपको बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, चीजें आ रही तो ओबीज हो रहा है, आपके और भी आर्टरीज की चीजों का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स में आपको इख्तिबास से बीमारी होती है, उसको आपको इस्तफराग से दूर करना है। तो वो एक कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, और अगर ये कॉन्सेप्ट चलन में आता है तो कन्वेंशनल भी होगा, इजी भी होगा, और गैजा और तदाबीर के थ्रू भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन था। इसी तरह से प्रोफाइलेटिक एंड प्रिवेंटिव यूनानी ड्रग्स नीड एंड, देखिए एक प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, अलीगढ़ में ये प्रोग्राम था, अलीगढ़ डिपार्टमेंट। तो मेरी कोशिश ये होती कि जैसे आप भले अरिया के हो, या भले आप यूनानी पीएसएम के हो, या फिर आप महतरबाज के, या फिर मौलियात के हो, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में ही जाएंगे, आप दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां जाएं और उन्हीं की बात करते आ रहे, आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे लिंक कर सकते हैं वहां से। अदविया का प्रोग्राम था, लेकिन क्या था, प्रोफाइलेक्टिक एंड प्रिवेंटिव यूनानी ड्रग्स पे बात, आपकी दवाई लेंगे लेकिन जो हमारे काम की, ठीक है ना। इसलिए अगर पैथोलॉजी वाले कोई वहां जाए तो वो उस तरह की चीजें अपनी डाले कि उसको लगे भी बहुत रेलेवेंट है। इसका 2 फायदा होता है, एक तो नए एंगल आप तलाश लेंगे, और दूसरा आपको रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। जिस तरह आप पढ़ लेंगे लहसुन के फवायद, ठीक है, मंगरेला का इफेक्ट, लिख लिख के लोग भर गए। आप अपना एक ओरिएंटेशन दीजिए सेम टॉपिक पे, तो फिर जरूरी बयान नहीं कोई आपको रिजेक्ट कर दे। तो ये टेक्निकली आपके, इसी तरह प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज सर्विस कर रहा है। एक कोशिश और ये होती है करना है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एंगल हो सकते हैं उन सब पे आप बात करें।
तो उस पीजी को कोशिश हम कहते हैं कि आप बाकी बात बाद में करेंगे, पहले अपने टॉपिक से जितने भी ओरिएंटेशन पे प्रेजेंटेशन करते हैं उस पे कोई आपसे बात करे तो आप मुकम्मल जवाब दीजिए उसको कि ये है सारी चीजें। तो इस बात से इस्तेमाल और इंस्टीट्यूट फील्ड का काम था, इसके लिए हमको दिया। इसी तरह इन्होंने इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन ईरानी कॉन्सेप्ट प्रोग्राम था इंटरनेशनल सेमिनार, ये था पब्लिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डाइटरी लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसमें इन्होंने जोड़ा। यूनानी कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तो देखिए कि डाइटरी है ना, ये तो जोड़ा तो अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो इनकी भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। स्पेशल यूनानी डाइट एंड पब्लिक हेल्थ, ये ठीक वैसे है आयुर्वेद आहार, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक निकाली है। अब लोग जब आयुर्वेद पर पे जा रहे थे, आयुर्वेद पर था उसमें, तो यहाँ जो मैनेजमेंट था उनको हमने दिया था रिसेंटली बुक पब्लिश, आप उसको प्रिंट निकाल दीजिए। उसको इतना कंजूसी थी नहीं, ये सब की जरूरत नहीं, तो हमने कहा ठीक है सर, तो आगे इंशाल्लाह इस पर किताब ही आएंगी। बहुत अच्छा इसने कंपाइलेशन किया है इस पे डॉक्टर मलिक ने, स्पेशल यूनानी, और बहुत कंफर्टेबल है। बताइए कि 25-30 ऐसी दवाएं हैं, ग़िज़ाएं हैं जिसको डायरेक्ट किसी डिजीज के बारे में बताया गया, वो चीजों को ये भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपको लगेगा कि कुछ ऐड हुआ है आपके उसमें, तो वहां भी अप्रिशिएट किया गया था इंटरनेशनल सेमिनार कैसे हो रहा था। आगे हाँ, ये एक पोस्ट कोविड सिम्टम, ये पीछे वाला पोस्ट कोविड सिम्टम्स इन लाइट ऑफ प्लांट सिस्टम मेडिसिन, कोविड के बाद जो सिम्टम्स हो रहा है हम उसको कैसे कोरिलेट करें, कैसे उसको हैंडल करें, मैनेज कैसे करें, इनका प्रेजेंटेशन था। मोड ऑफ प्रिवेंशन यूनानी, अपने खुद के जो प्रेजेंटेशन था उसका एक सेलेक्टिव पार्ट था, उसने 4 तरीके बताए हैं जाने से हटके, उसको इन्होंने इसमें कंपाइल किया पूरा। तो ये भी प्रिवेंशन के ताल्लुक से आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर एक प्रोग्राम आया था ये आपको जो पोषण माह में वोकल फॉर लोकल चल रहा था, वोकल कॉलेज का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था कि जो हमारी चीजें हैं वो किस तरह से मॉडिफाइड फूड्स इस्तेमाल हो सकती है, लोकल फूड। बिहार में कम से कम एक किताब आई है बिहार के व्यंजन, आप लोग अगर मेला में जाइएगा तो मेरे लिए ले लीजिएगा, ठीक है, पेमेंट कर दूंगा। तो जाने पर आपकी सेल से जरूर जाइए, अभी बुक लगा हुआ है गांधी मैदान में, तो उसमें जरूर लीजिए बिहार के व्यंजन है उसने। तो हम देखना चाह रहे थे कि बिहार के फूड में लिखा हुआ तो न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं लिखा, उसके वो कोई जनरल राइटर है, वो साइंटिस्ट नहीं है या फिर वो मेडिकल फील्ड से नहीं, तो वो इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में 10-20 ऐसी डाइट होगी जो आपको पता नहीं। जैसे एक डाइट है, आप बता रहे हैं आपको गया एरिया में है बिरंज, सुना है आपने? बिरंज किसी ने सुना है? गया क्या तरह का बताओ, बताओ। बिरंज एक असल में देखिए डाइट के पीछे क्या स्टोरी, ऐसे कोई लिखता है, कोई वीडियो डालता है, क्यों वायरल होता है? वो ऐसी यूनिक चीज लेके आता है कि आपको लगता है कि हाँ यार देखना चाहिए, किसी को शेयर करना चाहिए। बिरंज एक डाइट है, हम लोग गए थे, एक वहां पे कोई स्टेज है बहुत पुराना सा, बड़ा पुराने कुआं है, सारी चीजें, डॉक्टर चंदन है उसके ससुर वगैरह में उधर, तो हम लोग गए थे। तो मुगल के दौर में जो नॉन मुस्लिम्स होते थे मिलिट्री में, वो नॉन मुस्लिम थे, बिरयानी नहीं खाते थे, इसलिए उसमें बड़े बड़े क्या कहते हैं पीसेस होते हैं, लेग पीस और ये पीस, वो खाना की अच्छी डाइट, इसलिए उनको लड़ना था। तो बिरयानी के टक्कर की डिश निकाली गई बिरंज, जिसमें गोश्त के अलावा इतना ज्यादा आपको ड्राई फ्रूट्स डालते हैं कि चावल ढूंढना पड़े खाना के। तो बिरंज वहां बनता है, आप कभी वो बेहतरीन, मतलब मुझे लगता है कि बिरयानी उसके सामने न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ भी नहीं। काजू मुझे लगता है कि 2/3 तो काजू भी रहता है, 10-12 वो लोग जो है ना आपको सारी ड्राई फ्रूट्स और सारी चीजें डालते हैं। बिरंज बहुत शानदार रेसिपी आती है, कोई जानता ही नहीं। वो किसी लेना चाहते हैं पहले कैटेगराइज कर लें, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू करके हम लोग 2-3 प्रेजेंटेशन करके आगे चले गए, कोई गाड़ी कर लेंगे ये रनिंग करके ज्यादा बड़ा 10 मिनट है ना, ठीक है। इसी तरह से वैलिडेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन थ्रू इस्तेफार, ये उनका टॉपिक था सिनॉप्सिस का। तो ये बात में इसलिए आया कि सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के दौरान इन्होंने दिया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन थ्रू इस्तेफार, इस पे वो काम करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह कोआ कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस, इसलिए मैंने कहा कि मॉडर्न प्लस यूनानी दोनों पे अच्छा हैंड है, तो इसलिए इस तरह के टॉपिक से दिलवाएंगे। फिर इमरान का था इसमें टीम, अच्छा ये ट्रांजिशन कैरिकुलम में जो बच्चों का उसमें प्रेजेंटेशन दिया था, लीडिंग वायरल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू ये सब। अच्छा ये वायरस के पीछे पड़े हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के पीछे, वजह क्या है, इनका टॉपिक वैसा है, इनका टॉपिक आप लोग देखा ना कि जो एंसेफेलाइटिस पे इनको कहा है कि आप एक्सप्लोर करें, लेकिन इतना वर्सेटाइल एक्टर है ये जो शायर है, इतना वर्सेटाइल है
इसको कोई चीज ना कहता ही नहीं, जब ये हो जाए बस एक बार बोलते सर्जरी हो जाए, और तवक्को से ज्यादा इकट्ठा कर लेता है चीजें इसमें, एकदम साइलेंट लोग बैठ रहता है चुपचाप, लेकिन जो चीजें आप कर लेगा। अभी रात में बोलिए कि सुबह देना है फजर के वक्त, फजर से पहले ही घंटा भेज देगा, सही है हो गया। तो इसको कोई भी टॉपिक दीजिए पता नहीं कैसे करता है। इसी तरह से इस अच्छा ये पब्लिक हेल्थ इसके अंदर एकदम एम्बेडेड, ये जानता है पब्लिक फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं, तो अपने से कुछ इनोवेशन टॉपिक लेके आता है। अलीगढ़ में एक इनोवेटिव टॉपिक लेके गया है, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे अपनी एक बात रखी कि दवाएं कैसी हो सकती है, मे बी प्रेजेंटेशन में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट ओआरएस, इस पे भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया बच्चों का। रोल ऑफ नॉर्मल एंजाइम असबाब तर्जुमहिया, ये डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन पे था। डिपार्टमेंट में जो कि सिलेबस भी कवर करना होता है, और टीचर पढ़ाने लिखाने में बकेट एक ही बच्चा है, बाकी लोग यूजी को पढ़ा रहे हैं, एक है जो कहीं और सेवा दे रहे हैं, एक अभी आया है, तो मिला जुला के हम सोचते हैं कि बच्चे ही कुछ उसी की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ ज्यादा टीचर है, कहीं और कंट्रीब्यूट किया गया उनको इसलिए। तो ये इनका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन है, ये इनका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इनका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन था। ये इनका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन इस्लामी हो। हाँ, अरे वो उसमें अच्छा 10 मिनट। ठीक है, तो ये इनका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन था इमरान का। पहले भी बात कर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बच्चों को इन्होंने दिया था, ये सब भी लगा देते हैं जो एकदम यूनानी अप्रोचिंग चमकी बुखार, इन्होंने ये इस पे प्रेजेंटेशन दिया था। चमकी बुखार पे ये इन्होंने दिया नैनो पार्टिकल्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन यूनानी मेडिसिन। अलीगढ़ में सरदार था नेशनल, उस पे इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। रोल ऑफ यूनानी हर्बल ड्रग्स इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की प्रेजेंटेशन था। प्रोबेबल एसओपीज ऑफ यूनानी प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लिखा था इन्होंने। आजकल करिकुलम में पिछले साल पीजी का था शायद, यूजी का, उसमें इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। इस तरह से यूनानी अप्रोच मिस्टीरियस एंड अनफोल्डिंग चमकी बुखार, वही जो पहले दिया सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन से अलग है। इसी तरह से डिजीज प्रिवेंशन प्रोमोशन एंड लोकल ट्रेडिशनल फूड्स एंड आयुष लाइफस्टाइल फॉर एडोलेसेंट, स्पेसिफिक एडोलेसेंट के लिए इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। रोल ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स मॉडरेटिंग हाइपोटेंशन, स्पेसिफिक हाइपोटेंशन में डाइट कैसे कर सकते हैं। ये फिर डॉक्टर शिवानंद का एक्सरसाइज एंड योगा ग्रुप प्रेजेंट मूवमेंट, ये इन्होंने एजुकेशन करिकुलम में जो भी टॉपिक देते हैं पीजी को करना होता है। ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स एंड देयर रोल इन प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशन बैड। अब देखिए ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, इसको अप्रिशिएशन भी मिला इंटरनेशनल सेमिनार में। जो कुकिंग के पुराने मेथड्स, अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जापानीज तैयार किया हुआ वो पैन आता है जिसमें आपको तेल की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बताते लेते हैं, लेकिन जो पैन है वो जो रॉड फ्राई के लिए उसके कितने खतरनाक इफेक्ट है हम नहीं समझते। तो पहले जो लकड़ी में बनता था, लकड़ी के कभी यूटेंसिल्स में खाना बनाना खाया ना, सही में खाया। अच्छा ये कुछ लोग देते हैं नए वाले, हाँ वो देते हैं लोग। मिट्टी में बनता था, लकड़ी में भी बनता था, लकड़ी में नहीं आता, मुझे याद है सारे स्टॉक करते हैं, मुझे याद है पुराने दौर पे लोग। तो वो वैल्यूज ऑफ रिटर्न आए, तो टॉप के जितने जो है ना रेस्टोरेंट है वो आप लगाते हैं स्पेशली। जैसे हम लोग एक जगह गए थे, कतर का रेस्टोरेंट था, तो उसका ये था कि मछली बनाने से पहले मछली देते थे, तो बहुत शानदार उसका आउटलेट था। वहां जाके देखा कि मछली तेज भाग रही, इसको निकालो। ठीक है, तो अभी भी चल रहा है कि आप उन चीजों को देखिए जो खाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। अब वो इन्होंने दिया था कि पुराना मेथड अभी की मेथड में न्यूट्रिटिव वैल्यूज का कितना लॉस होता है। ठीक है, अभी आप पहले देखिए, आप लोहा की चीजें इस्तेमाल होती थी ना, आयरन, अब स्टेनलेस स्टील आ गया, तो आयरन की चीजें खाने से वो आयरन कहीं ना कहीं ज्यादा था बॉडी का। ठीक है, वही लोहा जाता है जो बाहर देखते हैं, वही खून में होता है, लेकिन वो बहुत फाइन जाता है आपके पास। उसकी जरूरत ऐसे ही हो जाती थी, क्योंकि हम आयरन के बर्तन में खाते थे। अब हम पॉली बनाई नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई उसमें, नॉन स्टिक तवा। ठीक है, 1 किलोमीटर से रोटी फेंको, उसमें छने की निकल के रिटर्न आ जाए,
ठीक है, तो वो चक्कर में हमारी प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ये प्रेजेंटेशन यही था, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड होगा ये कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फायदा है। इन्होंने इस पे हाइपोथेसिस किया कि ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड ज्यादा अच्छा है। इतनी जो बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह ये खान पान, किचन में हमारे यूटेंसिल्स, फ्यूल्स के जो सोर्स है वो सारी चीजें चेंज हुई। ठीक है, एक ये था रिक्विजिट टू डेवलप एंड कस्टमाइज ड्रग स्पेसिफिक फॉर हिजामा थेरेपी। ये प्रेजेंटेशन था इनका कि हिजामा में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाएं। अब हिजामा में दवाएं पहले आप बदन साफ करते हैं, वहां दवा की जरूरत पड़ती है, कैसेप्टिक की जरूरत पड़ती है। पोस्ट हिजामा आप पैकिंग करते हैं, उसको वहां जरूरत पड़ती है। हिजामा के दौरान अगर वैसोवेगल शॉक आ गया, हिजामा के दौरान टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट आ रहा है, उन सभी चीजों में क्यों नहीं बनी दवा इस्तेमाल हर जगह। हमारे पास भी एंटीइंफ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल दवा हमारे पास भी है। तो इन्होंने इकट्ठा किया, इसमें बहुत सारी लगभग 2-3 दर्जन ऐसी दवा इस्तेमाल की, इकट्ठा किया, साइंटिफिक बेस पर रिसर्च हो चुका है। ठीक है ना, आप जानते हैं काफूर को यूनानी में रिसर्च नहीं हुआ, मॉडर्न में खूब रिसर्च किया है, बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री वालों ने इस पर काम किया। तो किसी ने भी रिसर्च किया, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखी है, तो वो तो हमारे लिए भी काम आएगा। अब क्या है कि उनके मुरक्कब फॉर्म उनको देख लेना ट्राई करके, जो नेक्स्ट हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे बनमराल हो गया ऐसा। इस तरह से लोकल सिंगल ड्रग्स इन्होंने इकट्ठा किया 2-3 दर्जन कि इन सारे प्रोसेस में हिजामा के, या हिजामा करने के बाद दर्द हो गया, 3 दिन तक दर्द की दवा देने, हम अपनी कौन सी दवा दे सकते हैं? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई, हीलिंग नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसी भी दवा है जो मुंबितल लहब है, समझा? दुनिया में किसी पैथी के पास वो दवा नहीं जो गोश्त को बढ़ाती है। मेरे नॉलेज में नहीं हो सकता है, मतलब मुझे को तो सबके पास मुंबितल लहब बताइए कहाँ है, ये गोश्त को भी बढ़ाती है। इस तरह की भी दवा हमारे पास है। तो हीलिंग में 3-4 पहला काम तो हम लोग ने किया था, रिटर्न मैच में पहले काम किया जुल्फिकार साहब के अंदर कि हमारी दवाएं अल्सर को कैसे हील करती है। फिर बाद में सर्जरी डिपार्टमेंट ने 2-3 उस पर काम किया, अल्सर हीलिंग में अलग दवा को ट्राई किया उन्होंने, और रिफाइंड में किया। तो ये प्रेजेंटेशन वही था कि हिजामा प्रोसेस हमारा है, उसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन उसको आप देख सकते हैं, वहां पर एक साइंटिफिक एवल्यूशन ऑफ सेफ्टी हिजामा ये का सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन था। प्रिंसिपल सर खुद कितना पावरफुल गाइड है इसके, तो शमीक साहब उस डिपार्टमेंट के हैं, मैं जुड़ा हुआ इससे, मुझे जोड़ दिया गया। नीड ऑफ 45 यूनानी सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 फैट फॉर मदर एंड चाइल्ड। ओमेगा 3 फैट्स की बहुत जरूरत पड़ रही है मदर एंड चाइल्ड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मां के लिए, बच्चे के लिए। तो क्यों नहीं यूनानी दवाओं को उससे 45 करते हैं, उससे जोड़ के। इस पे एक प्रेजेंटेशन था, यूनानी और मॉडर्न को इकट्ठा करके उन्होंने दिया था मदर एंड चाइल्ड। इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच, नीड जस्टिफिकेशन एंड कॉर्पोरेशन, यही कॉन्सेप्ट है यूनानी का। हर आदमी का ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है, मिजाज जब अलग है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इसकी क्या जरूरत है, कैसे हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वबा प्रिवेंशन मैनेजमेंट, डॉक्टर रावी जो इनका खुद का प्रेजेंटेशन था। एयर चेंजेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज, एयर पे इनका एक पेपर आ भी रहा है, नाइल में छप रहा है। कल ओरिएंटेशन से जैसे इन्होंने क्लेम किया है कि यूनानी की किताबों में जो मौसम का जो ड्यूरेशन है वो भी जो मॉडर्न में उससे अलग है, उनके हिसाब से टाइमिंग अलग है यूनानी की बेसिक बुक्स में, और यूनानी की बाद की भी ट्रांसलेशन की उन्होंने गलती से छाप दिया था। ओरिजिनल बुक्स इन्होंने निकालना है, आगे इंशाल्लाह तो अपने अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिकेशन में आएगा तो देखिएगा। तो बहुत अच्छा कंपैरिजन, तो मतलब कि आप समझ लें कि वबा एयर के ताल्लुक से बहुत रिफाइंड वर्क आगे बढ़ा है। एयर चेंजेस एंड देन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इस पे उन्होंने काम किया। बेसिक मेडिकल स्टडी, ये सब प्रेजेंटेशन पीजी करते हैं कभी कहीं पे किसी क्लास में इनको, जैसे डेमोग्राफी में इनको प्रेजेंटेशन देना था, मेरी जगह पर क्लास लेना था, तो ये भी काम देते हैं बच्चों से। और वो इसलिए भी जरूरी है कि आपको अलग से टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं होनी है, आपको टीचर बनना है ना, थोड़े बहुत ये काम जो में प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करते हैं, फिर फाइनल ईयर में जाते जाते क्लास लेते हैं। शुरू से नहीं कि पूरी क्लास वही को दे दी जाती है, वो भी करते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ, स्पेशल रेफरेंस टू वाटर, वाटर की वजह से कितना इस पे मैंने प्रेजेंटेशन दिया था। अंडरस्टैंडिंग और हिफ्ज़ान सेहत की वजह खालिस ईमान की बात जो है हिफ्ज़ान सेहत पे उन्होंने करी थी रागे में। प्रिवेंशन और इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन वबा, अब देखिए एक प्रेजेंटेशन था रायगढ़ में डिपार्टमेंट में, वहां पे लेना था इसको हिफ्ज़ान सेहत के बच्चे को, अभी वबा पे भी काम कर रहा है, तीनों चीज को लपेट लिया, प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक यूनानी ड्रग्स इंडिकेटेड इन वबा। वबा के ताल्लुक से जितनी भी दवा है वो भी खुश, अपना मामला सॉल्व। एक नया ओरिएंटेशन है, काटो इसको, इस तरह के टॉपिक जब चूज करेंगे तो कोई रिपीट ही नहीं कर सकता।
तो आपका दिमाग इस तरह से लगना चाहिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ चीज ढूंढ लेना, फिर कोई काटेगा नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। लाइफस्टाइल डिजिटल डिजाइनिंग अप्रोच एंड रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये इन्होंने उड़मा में एक प्रेजेंटेशन था, यहाँ पे हमारे बच्चे गए थे, तो सबसे ज्यादा जो खुशी मिली, 3-4 कॉलेजेस के टीचर्स ने कॉल किया, बताया कि अनएक्सपेक्टेड आपके बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया, और लगा कि पीजी प्रेजेंटेशन नहीं था, किसी फैकल्टी को दे रहा है। कुछ दूसरी चीजें भी आई वहां से रिटर्न, जो कि बहुत चैलेंजिंग प्रेजेंटेशन है, तो हो गया, लोगों को बुरा लग गया उसमें, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से दिया। तो ये एक प्रेजेंटेशन था अजमल खान पे, ये सब ये प्रेजेंटेशन आगे कर दी है कि अजमल खान एज ए मसीहा, सिर्फ एक टॉपिक, अजमल खान के 9 या 10 कैरेक्टरिस्टिक हमें जो लिखे हुए थे, सिर्फ इस पे इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था यूनानी डे। इसी तरह स्पेशली क्या राइट है, स्पेसिफिक डाइटरी अप्रोच मान लगे चाइल्ड, गलत लिख दिया था, चिल्ड्रन सोना से एडोलेसेंट, ये इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पौधे, मतलब मैंने बताया इस पे प्रेजेंटेशन था। डेमोग्राफी, हवाएं मुहित के लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत अच्छी चीजें इन्होंने करना है इस पे। ये डॉक्टर फिदा आरएनडी सेंटर में पहले शायद इसी भी देना चाह रही थी। तो पहला ये प्रेजेंटेशन था कंबाइंड सेमिनार, हम लोग यहाँ कंबाइंड सेमिनार होता था दूसरे तीसरे बैच में नहीं हुआ किसी वजह से, शायद अब शुरू करें, तो उसमें सारे डिपार्टमेंट के बच्चे होते थे। पहला प्रेजेंटेशन कंबाइंड का यही था। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन अप्रोच इन मैनेजिंग पोस्ट कोविड-19 थ्योरेटिकल कम्युनिकेशन, ये कुछ मतलब कि लाइव घटनाओं पर आधारित प्रेजेंटेशन था, लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही थी, सो इन्होंने इसको प्रेजेंटेशन ही बना दिया। करंट यूनानी डोजेज फॉर्म्स, इनकन्वीनियंस एंड एक्सेप्टेंस इशू, ये प्रेजेंटेशन वही था जो आपको बताया कि अलीगढ़ में हो रहा था। तो ये क्योंकि मजाक से है, ठीक है, अदविया में लेना था, तो इनको डोजेज फॉर्म्स पे उन्होंने बात की, जो हमने क्यों उसको सिर्फ ये नहीं कि डोजेज फॉर्म्स है, इनकन्वीनियंस एंड एक्सेप्टेंस इशू, क्यों हमको दिक्कत होती है दुश्मन काले, क्यों दिक्कत होती है सबूत खाने, ठीक है, एक्सेप्टेंस इशू क्यों आता है, इस पे बात की थी। ये एक सपोर्टिव भी था, जैसे मान लिया आप कोई कहना जो शानदा नहीं खाए, तो आप उससे कुछ सुबह से क्या खाए, चाय पियो क्या है, उबाल के आपने चावल लिया वो क्या है, ठीक है, आपने रोटी बनाई वो भी तो किसी तरह से आप डायरेक्ट सॉल्व करके, तो जब उसको कन्विंस इस तरह से करते माइंड सेटअप चेंज कर देंगे लोगों का, तो लोग को तो बाबा गोबर खिलाते हैं, यूरिन बजाता देखते हैं कि मतलब जो है वो हिमालय के पहाड़ में पल रही गौ माता से सीधे यूरिन कलेक्ट किया गया, लोग कहते हैं सीधा वहां से एकदम, जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे वो खिलाते हैं, हम हलाल नहीं खिला पाए लोगों को, तो आपके अंदर भी पावर होना चाहिए, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसकी भी रिकॉर्डिंग शायद देख सकते हैं। यूनानी डे पे एक बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन था, दोनों ने मिलकर दिया था, वरियर से भी बता, यूनानी डे का शायद ये, हाँ यूनानी डे शुरू हो रहा था तो शायद तो 15 अगस्त था, हमने कहा कि आप इकट्ठा कीजिए कि मेडिसिन एंड लॉ किस तरह से एक जगह होगा, हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर इतने इकट्ठा किया था कि वो सारे लॉ जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं और वो सारे लॉ जो हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, डॉक्टर को कोई पूछ न दे, ठीक है ना, काम करते हुए, तो वो कैसे आप बचेंगे, डॉक्टर लॉ का एप्लीकेशन कहाँ काम कर सकता है। तो बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन था, आप कैपेबिलिटी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसको, तो सोचा रिकॉर्डिंग में कुछ अपना हो जाए, हालांकि भीड़ नहीं सुन रही थी लेकिन मैं सुन रहा था इसको। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ओवरवेट, ये इनका चूंकि पहले से बेटा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन सिस्टम मेडिसिन, ये 2-3 बार प्रेजेंटेशन हुआ इनका। पेरिफेरल फार्माकोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना, एनालिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ दिस स्कीम, इस पर पहला पेरिफेरल पे हम क्या करते हैं, कितने लोग हमारे पास है, एडीआर कितना रिपोर्ट किया, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट हमने कितना रिपोर्ट किया, किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीज इसमें वो भी लिखा गया। एक साल तक नहीं था कोऑर्डिनेटर, क्या कहते हैं वो असिस्टेंट इसका प्रोग्राम असिस्टेंट, तो क्या कर रहे थे हम लोग। ये एक था अलीगढ़ में यूनानी रिसर्च ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक अप्रोच इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्रग भी हो गया और एनीमिया भी आ गया, तो ये कॉलेज वालों की अध्ययन में प्रेजेंटेशन हो गई। कॉजेज ऑफ नॉन रेस्पॉन्सिवनेस एंड लेस रिपोर्टिंग अंडर फार्माकोलॉजी स्कीम, हमने इवैल्यूएट करना चाहते हैं क्यों नहीं इसको, अलीगढ़ में प्रेजेंटेशन था नेशनल फार्माकोविजिलेंस का जो जेएमसीएच में हुआ था, शायद उसी के लिए प्रेजेंटेशन हुआ था कि क्या वजह है हम कब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कंपैरेटिव एसेटिंग, ये एक सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन। इंडिजिनस फूड एंड कोप विद मालन्यूट्रिशन, जो अपने लोकल फॉर वोकल समझिए चीजें, वोकल फॉर लोकल मामला है कि करीब के यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ रहते हैं जो आपकी बीमारी हो रही है, अल्लाह ने आपके लिए वहीं पे कुछ ना कुछ इलाज रखा है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट पे वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी का कैंपेन है ना, वो एकदम ठीक ठाक लाने के लिए बना है।
हम लोग अगर उस पर काम कर पाए। इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन में एक प्रेजेंटेशन था, ये रिसर्च ऐसा था जिसपे बैकफायर हुआ। रिसर्च में नानी हर्बल ड्रग्स करंट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में उर्दू में प्रेजेंटेशन दिया गया, और अफसोस की बात है कि इस प्रेजेंटेशन के 2 ही 3 स्लाइड के बाद एनआईएम के दूसरे डायरेक्टर भी मर गए। आप कौन होते हैं उंगली करने वाले? आप अलीगढ़ का एनआईएम का ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, आपको टॉपिक कितने अब तक रिसर्च कर रहा है, उनके टॉपिक को देख लीजिए, और जो आप पढ़ेंगे 2-3 महीना रिसर्च में चलेगी, 60% टॉपिक सही से लिए नहीं गए। अच्छा, ये इस बिना पे कहते हैं कि हमने जो पढ़ा, हमने जो साइंस देखा, जो बुक्स पढ़ी मेथोडोलॉजी, उसको इवैल्यूएट करें। एक रिसर्च टॉपिक कैसा होना चाहिए, इसका है स्ट्रक्चर दिया। एक रिसर्च टॉपिक को देख के आपको अंदर की जिसका लेकिन लिफाफा देख के मजमून पता चलता है। इसे तो टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट को देख के आपको नीचे का मजमून पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक टॉपिक में बताता हूँ आपको, हमरा से कलबिया का टॉपिक ही होगा। अब बताइए किस डिपार्टमेंट का टॉपिक होगा, आप बताइए। आप बताइए, और भी लोग कुल्लिया और अलीगढ़ कर सकता है। तहकीकी मुताबिक कीजिए, जितने भी अलीगढ़ ने काम किया वो इकट्ठा कर लें, और चूंकि लाइफ स्टाइल नहीं चल रहा है तो प्रिवेंशन वाला भी कर सकता है। कम से कम 2 लोग तो हुए ना, ठीक है। इससे क्लियर नहीं हुआ आपको आम लोगों को ये बोल जाते हैं ये कैसे कैपिटल अच्छा हो सकता है। साथ में लगाते एक बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल, साथ में आप लगाते आरसीटी ट्रायल, हो गया बोल जाते, क्लियर हो गया उससे, ठीक है। तो इस तरह के मुतालिब होते हुए तो अब तो नई जनरेशन को इवैल्यूएट करेंगे ना। अंदरुस के लोग इब्न सीना की बैंड बजाती है, इतना ज्यादा लिखा है वहाँ। इब्न सीना पे आप उंगली नहीं उठाते हैं, और इब्न रोज ने लिखा है, इब्न सीना पर जम के लिखा है, आपको कामिल सना वालों ने लिखा है, राजी थे ये बंदा अपनी बात से दूसरे की बात इकट्ठा कर दिया। यही तो ब्यूटी है कि आपको एक राइटर पे दूसरा क्रिटिक्स करे, गाली न दे, ठीक है ना, वो तरकीब बड़ा तरकीब ना, ठीक है ना। तो ये तो ओपन डिस्कशन होना चाहिए, किसी चीज अच्छी लगे आप बोलेंगे फिर उसको डिस्कशन करेंगे। तो यही डिस्कशन हो रहा था, इसमें पूरा हमने खाका तैयार करवाया किया था इसमें प्रिपेयर में, और कि अब तक इस पे क्या काम हुआ है, और उस पर वो भड़के। तो मैंने मैसेज किया उनको, चूंकि मेरा काम था बच्चों को डिफेंड करना। सर ये प्रेजेंटेशन हुआ था, इस प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आवर में आप 1 घंटा उसका मोबिलिटी कर देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? किसी को गाली दिया था हमारे स्टूडेंट, उनके ऑर्गेनाइजर थे, उनको मैंने कॉल किया जाने अंदर, तो वो कहा कि बस मुझे माफ कर दो, मेरा डिसीजन है, मैं क्या करूँ बाद में समझ गया। ये नहीं है कि आदमी 5,000 खर्च करके आपने प्रेजेंटेशन दे जा रहा है, यहाँ से 5 बजे अपने ओन पे जा रहा है, आप उसको 8 मिनट बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए, उसके बाद उसको जितने फ्लॉज है उसको चिपका दीजिए उसके, तुमने ये गलत किया, तुम ये गलत किया, तुम्हारा गाइड गलत है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट गलत है, अलाउड है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने दीजिए पहले। तो ये प्रेजेंटेशन था। उसके बाद असबाब सिकरा ज़रूरिया एंड रोल ऑफ हरकत और सुकून बदनी, ये डॉक्टर इनका था, समील्ला का था। इसी तरह से ये नहीं दिख रहा है, नहीं बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह से समील्ला का एक था पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन रिसर्च प्रोग्राम्स, कहां किस प्रोग्राम में यूनानी मेडिसिन काम कर सकता है। कोविड-19 असला मीडिया में इनका ये प्रेजेंटेशन था। इसी तरह से प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के शमीम का प्रेजेंटेशन मदर एंड चाइल्ड के लिए था। मेरा शमीम का डॉक्टर कवल खान पे उन्होंने दिया था बायोग्राफी पे तनवीर ने, वो प्रेजेंटेशन था। ये बताऊं लीवर एक्सेस पे तनवीर ने 2-3 दिया है। कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ इस्तिफा गायर तबलीग, यही तनवीर का था। ये तनवीर का नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, ये बैकोबेलमेंट, ये देखिए क्या शहीद करेंगे जी सर, डॉक्टर शहीद अपना नाम शुभा है, ठीक है। माहौल में शुभा तो उसका नाम था डायरेक्टली अप्रोचिंग प्रेगनेंसी, जो कि काम से जुड़ा हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम जो आपको वहां पे भी जाके देख सकते हैं। बीच कोविड कैंपेन वगैरह में हमारे पीजी थे, वहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। सब मास्टर शेफ जो मैंने बताया था, इसमें देखिए एक प्रेजेंटेशन बाले वाटर और कई डॉक्टर शमारा ने तैयार किया, हरीगा अफीफा ने तैयार किया, नबीस मरियम जमील ने किया, और डॉक्टर इमरान ने तैयार किया आपको अजमन, जानते हैं ना आप लोग मदर के लिए, बच्चों के लिए होता है पोस्ट डिलीवरी। तो ये बहुत अच्छी वीडियोस आप लोग जाके वहां देख सकते हैं कि ये जो गांधीनगर में हुआ था ये वहां इन्होंने दिया था। अवार्ड नहीं वाली प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसको अगर नबीस आरिफ चुना हो स्पेस में वीडियो बनाई उन्होंने,
और इसी तरह से ये बानर वर्कर्स इन्होंने किया, और फिर ये हरीरा पेट्रान ने किया, ठीक है। ये कितना है, सद्दाम हुसैन, ये बाद के बैच के लोग हैं, पिटमॉल जी के रिप्रेजेंटेशन किया, और इस तरह से एरिया रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन किया। बहुत लोगों का छूट भी जाएगा जो कि कलर्स है। Malnutrition died to counter malnutrition and metabolic disorders की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल सेमिनार में था। इसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, मिजाज एंड अल्टरनेटिव्स पे इसने नई रिप्रेजेंटेशन, नई इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ये जनरल प्लान रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग ये सब को स्किप करेंगे, थोड़ा सा एक डेटा दिखा रहे हैं आपको। देखिए, यूनानी में जो रिसर्च हुआ, दो हमारे पास जो NIM और अलीगढ़ की स्टडीज का दिखा है हमने कि इतना स्टडीज हमारे तो बहुत ज्यादा हो गई है, 14 स्टडीज देखा है NIM की। इंसानी सेहत के ताल्लुक से, इंसानी सेहत के ताल्लुक से सिंगल ड्रग्स पे 4 लोगों ने काम किया, कंपाउंड ड्रग्स पे 5 लोगों ने किया, फॉर्मुलेशन कहते हैं यूनानी फॉर्मुलेशन, वो जो आपको फार्माकोपियर नहीं, कहीं पे नुस्खा देखा 4-5 दवा, यूनानी फॉर्मुलेशन उसका नाम। कुछ थेरेपीज पे काम हुआ, 6 थेरेपीज पे, डाइट पे 2, थेरेपी एंड ड्रग मिला के ह्यूमन ट्रायल्स 24 हुए टोटल, प्रिविलेज फील्ड स्टडी, प्रिविलेज फील्ड और हॉस्पिटल 10 और 15 हो गए। लेबोरेटरी ट्रायल 2 हुआ, जैसे NIM में लेबोरेटरी ट्रायल में एक डॉक्टर हॉस्पिटल ने किया कि जो हमारी दवा है वो किस तरह से मच्छर के को रोक सकती है, एनाफिलिस को कैसे रोक सकती है, तो उन्होंने नियासाइला और सार्कोप्लाज्म पे काम किया। दूसरा एक और ट्रायल अगले डिपार्टमेंट की बच्ची ने भी किया, इंटरव्यू में पता चला, उसी का एक्सटेंशन है जो कोवाइड सेम थे दोनों, तो वो उन्होंने काम किया कि जाके एक्सटेंशन का लैब में दवा तैयार करी अगले डिपार्टमेंट में, फिर जाके इन्होंने एक पोखर था करीब, वहां जाके मच्छरों का अप्लाई किया, बहुत अच्छा करते हैं। 40-50 मुझे लगता है कि इसको साइटेशन आता मिल चुका है, रिसर्च बहुत अच्छा रिसर्च। एनवायरमेंटल ट्रायल एक हुआ, जैसे वहां पे कि जैसे आपको इस रूम को वो करना है, आपको सैनिटाइज करना है, तो आप क्या करते हैं, मॉडर्न की दवाएं उसी को ना फूगिंग करते हैं या फिर स्प्रे करते हैं, क्यों नहीं हम यूनानी करें। हमारे यहाँ दवाएं जैसे आप सुना होगा कि लोमान की धूली जलाते हैं, तो ये धूप वाले देखिए मिठाई की दुकान पे सारे जो है जलाते हैं, उस तरह की चीजें। आप अरब में जाइएगा शादी हुई तो जैसे आप गेट पे जाएंगे तो अपने यहाँ क्या होता है कि स्प्रे करते हैं, वहां के ना तो लोमान लिए रहते हैं, जलता हुआ कुछ छोड़ो, वो अपनी तो पूरा डाल देते हैं उसमें, पूरा उसके अंदर देखो उसकी धुआं आ गया, अपने आप को सोचते हैं कि हमने पूरी तरह से सफा हो। तो ये ट्रेडिशंस हेल्दी है, आप अपने रूम को, वार्ड्स को, अपने चैम्बर्स को कैसे सैनिटाइज करते हैं, इस पे एक स्टडी हुई है वहां। उन्होंने क्या किया है कि बैक्टीरियल काउंट देखा, 2 रूम में अलग अलग बैक्टीरिया रख दिए गए और पेपर दिया गया, देखा किसमें काउंट कम हो गया, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। ये स्टडी हुई 8-10 दवाओं की, फिर लिटरली रिसर्च बहुत कम हुआ। इस तरह का स्टैटिस्टिक्स है अवेलेबल डेटा पे हमारे यहाँ, जो NIM और अलीगढ़ में हुआ, ये अब तक के ट्रेंड है जो बता रहे हैं। ये देखिए लिटरली सबसे ज्यादा अलीगढ़ में हुआ, NIM में रिसर्च नहीं हुआ। ये सब वो ट्रेंड से मैं शेयर कर दूंगा कि अब तक हम लोग काम क्या कर रहे हैं। मौलजात में 35% कंपाउंड ड्रग्स पे काम हुआ है, इसी तरह से 97% ह्यूमन ट्रायल्स में, 3% लिटरली भी हुआ है। इम्यूनोथेरेपी में 34% आपको सिंगल ड्रग्स पे काम हुआ है, ड्रग्स पे लिटरली 47% हुआ है। और अगेन देखिए NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे ही हमारा फोकस, जो गवर्नमेंट हमसे चाह भी रही है हेल्थ केयर में, लेकिन बचा नहीं पा रहे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के किसी भी प्रोग्राम में अगर ये डेटा हम पेश करें, इस पे हम सेकेंडरी रिसर्च करें, जिसको कहते हैं आपको क्या बोलते हैं इसको, मेटास्टैटिस्टिक्स या मेटा एनालिसिस करेंगे, तो हम प्रपोज कर सकते हैं कि ऑलरेडी 60 साल से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कर रहे हैं दुनिया में। इंडिया में 70% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको अगर जोड़ दिया गया, एक साथ पूरे ग्रेजुएट खबर हो गए। एक डिस्ट्रिक्ट में चला था, 47 लोग इंप्लॉय हो गए, लखीमपुर खीरी 47 लोग मशहूर है कि वो भी था आपका उसमें जो फर्स्ट बैच में। तो ये डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर देखा गया यार कितना था। इवन की जराहियत में हमने काम किया, सर्जरी में हमने किया, कंपाउंड ड्रग्स में 33% और आपको ह्यूमन ट्रायल 70%, उसमें भी हमारा फाइन ग्रेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ। आप हमरा से डिस्काउंट का वाला तो देखिए 31% कंपाउंड ड्रग्स पे, 100% ह्यूमन ट्रायल, ये लोग लिटरली नहीं किया। ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के आसपास घूम रहे हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है लोगों में, ठीक है, इनफर्टिलिटी का कॉज बढ़ता है और भी सारी चीजें बढ़ता है। खुद ही समाज में आप देखें 11% थेरेपी में काम है, 44% ह्यूमन ट्रायल एंड 46% आपको
प्रिवलेंस पे काम करें, प्रिवलेंस एंड एनसीडी, यही दो चीज हम बोले, मतलब सही जा रहा है हम लोग, प्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं, बता नहीं पा रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। इसी तरह से एनाटॉमिक तकनीक पे आप देखें तो इन्होंने प्लेन एनसीडीज लिटरली सर 60%, 100% हम ट्राई कर सी भेजा। इसी चीज को आप यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक चीज बस पीछे ये देखिए, गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का एक डेटा है, आपको बता दूं, बार बार इसलिए करता हूँ कि हमारे मन में हम मोबिलिटी वही कर रहे हैं, शायद इसमें नहीं, हाँ ये डेटा है गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का, 85 से 90% हम एनसीडी को, 91,000 पेशेंट 2018 में थे हमारे पास, उसमें 90% हम देख रहे हैं एनसीडी और 25% नॉन ड्रग थेरेपी सब कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत यूनिक चीज है ना कि आप बिना दवा दिए हुए लोगों को आप ठीक कर रहे हैं। दुनिया आप यही अगर यहाँ के लीडिंग पेपर में आने लगे, बिना दवा के हो रहा है दिल्ली कॉलेज में उपचार, गर्दन का दर्द दवा दिए बिना उड़न छू, सोच रहे हैं आप अगर मीडिया में चले जाएं कि 25% लोग को हम नॉन ड्रग से जाना ताकि हम खा जाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं हमारा सही। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत सरकार पूरी दुनिया में 71%, हम 90% ट्रीट कर रहे हैं, वो नहीं होते हैं ये सारी चीजें। आधा इसमें मुझे लगता है कि इसमें 90 में से 50% नहीं मस्कुलोस्केलेटल न्यूरो के लोग, और इसमें कितना कॉस्टली, आप न्यूरो के पेशेंट को पहली दवा देने से पहले 10,000 का टेस्ट दे देते हैं और आप टेस्ट अलग रखो दवा पे खाओ। तो लोगों तक हमको रीच आउट करना है, जो चाह रही सरकार जो कर रहे हैं सब एक जैसा बता नहीं पा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा वोकेबल होना भी जरूरी है, आपको अपनी चीजों को बताना। अगर आप पब्लिक किसी साइट पे कुछ लिख रहे हैं तो हफ्ते नहीं देना, आप अपने विषय के बारे में भी लिखिए, खोल के लिखिए, हम जो है वो माइकल अंदाज में पैथोलॉजी लिख रहे हैं कि शर्म नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना, तो ऐसे लैंग्वेज को मैटर नहीं करता है, तो इसलिए ये सब इकट्ठा किया कि आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, ये स्लाइड बाद में खत्म करने में थोड़ा, इसके बाद हम खत्म करेंगे। एनसीडी में देखिएगा आपको काउ सेंट्रिक हम लोग अब तक काम कर रहे हैं, मतलब क्या, आपको ये बीमारी हुई, ठीक है, और उसमें काम करते हैं हम लोग एनवायरमेंटल सेंट्रिक काम कर रहे हैं। यूनानी में कहा गया है अखबार के बारे में, एक बड़ा हिस्सा आपको एनवायरमेंट का है। अगर सर्दी में बीमारी हो रही है तो क्यों नहीं लोगों को ट्रेंड बताएं कि घर को सर्दी में कैसे रखें, ऑफिस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या करना है। यहाँ आप हॉल में लगाए हुए मास्क कोई जरूरत नहीं, ट्रांसपोर्ट में लगाना था, आपने लगाया है। तो शुरू में जैसे पहले जैसे एलर्जी कंडीशन के पेशेंट होता है, शुरू में 3 मिनट में उनका काम हो जाता है, जो कास्केड होता है एलर्जी शुरू होने का, घर में आप सही है और बोलिए कॉलेज पहुंचते पहुंचते छींक आ जाती, कॉलेज पहुंच के नहीं, रास्ते में जो आदमी है बाय द बॉयज सब काम करके तो स्कूटी उड़ा रहे थे, उसी में आपको झोंका आया और आपकी नाक गई, वो आपकी जो ग्लूकोज एक्टिवेट हो गई, आप वो जो शुरू हुआ है आपका साइकिल, वो 18 घंटे कम से कम लेगा, फिर बंद होगा, चाहे कितना भी दवा दे दो। तो ये चीज अगर हम बता देंगे 10% लोगों का डिपेंडेंसी हटेगी, और लोग जब कम ड्रग लेंगे तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वो मर रहे हैं ड्रग इंड्यूस्ड बीमारी, लीवर किडनी की सारी बीमारियों में 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दवाओं का है, खा के मर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल सेंट्रिक भी रिसर्च होना चाहिए, चाहे जो भी डिपार्टमेंट, सबब पे काम को याद करें, सबब पे काम हम लोग भी करें, प्रिवेंटिव कैसे रोकें, कंबाइंड रिसर्च हो, इंशाल्लाह हालात ठीक ठाक रहे, हम लोग सही जाएंगे, तो जल्दी हम लोग कंबाइंड काम भी करेंगे, एक ही टॉपिक एक ही ओरिएंटेशन पे 5 डिपार्टमेंट के लोग बात करें, तब ना कोई सोल्यूशन लेके आएंगे। तो इसमें जब देखिएगा आप तो ये है कि हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो सारे बस एक डिपार्टमेंट ये देखिए, तो एनसीडीज पे काम खूब करना है, को कम्युनिकेबल डिजीज को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो दुनिया में लोगों को हो रहा है उस पर चुप कैसे बैठे। कम्युनिकेबल डिजीज कोविड था ना, कोविड में आप बताइए कि किसने ट्रीटमेंट दिया था, कब ट्रीटमेंट आया, ट्रीटमेंट नहीं आने के बाद भी तो लोग को कंट्रोल हो रहा था। दुनिया से अब तक एक बीमारी हम लोग भगा पाए, वो क्या है, स्मॉल पॉक्स, उसका अब तक को ट्रीटमेंट नहीं। मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट के बीमारियों को कम करने के लिए ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, दूसरी भी रोल है, उसके कम्युनिकेशंस को, उसके चैनल्स को ब्रेक करें, उसके सबब को ही रोक दें हम लोग, तो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत काम कर सकते हैं। आप देखिए सिर्फ कोविड जब से आया, यूनानी की दवाएं जो सफूफ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, 5 कंपनियां जो है उसने स्प्रे इजाद कर दिया, यही इनको जरूरत नहीं थी, लेकिन कोविड की दौर में देखा कि खाली स्प्रे बिक रहा है, हम अधिक बेच रहे हैं, कुछ न्यूज का स्प्रे आ गया, हमदर्द के स्प्रे आ गया, हमदर्द के सैनिटाइजर्स आ गए सबके, तो उसमें भी हमारे लिए बहुत मार्केट है, बहुत सारा है। आप क्यों सोच रहे हैं सिर्फ आप ओपीडी में दवा कमा रहे हैं, सबसे कम वो डॉक्टर कमा रहा है जो सिर्फ पेशेंट तक महत्व, दुनिया में ट्रेंड है, डॉक्टरों से जुड़े हुए लोग ज्यादा कमा रहे हैं, उसमें हमारा हिस्सा ही नहीं।
आपका कोई भी क्लिनिशियन पास आउट चाहे हमदर्द से अलीगढ़ से उतना नहीं कमा रहा है जितना न्यू शमा कमा रहा है। एक भी आपकी एस्टेब्लिश कंपनी जामिया हमदर्द और अलीगढ़ की कंपनी हटा के देख लीजिए तो उसके पीछे साइंटिफिक बेस किसी का है। एक बार आदमी एमबीए कर रहा था, देखा गया यूनानी में ट्रेंड चल रहा है, अब काम पहले से दादा का चला रहा है कि वो हर्बल ड्रग बेचते थे, उसने वेटर बनाना शुरू कर दिया और हम लोग का कोई हिस्सा ही नहीं उसमें। जबकि आप मॉडर्न साइंस में देखें तो दुनिया के वेल्थ पे, हेल्थ वाले वेल्थ पे सबसे ज्यादा कब्जा किसका है? हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस से निकले हुए लोगों का, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस से निकले हुए लोगों का। उनका डॉक्टर आपको पेटेंट कर रहा है चीजों को, उनका डॉक्टर उस पेटेंट से 40 साल बाद तक कमाएगा, वो उससे जुड़े लोग कमाएंगे। डॉक्टरों का हिस्सा इसलिए नहीं है कि रिसर्च में हमारी भागीदारी हुई नहीं। R&D यहाँ से निकलना चाहिए, जो दवाओं के डोजेस फॉर्म आपके सेंट्रल डिपार्टमेंट निकलने चाहिए, तो न्यू क्षमा बैठ के करता है तो उसमें खामी तो रहेगी। आज का आदमी जो करेगा और जो एक कंपनी करेगी उसने कोई रिप्लाई नहीं रखा है यूनानी का, तो कैसे चेंजेस हो सकते हैं? इसलिए इन चीजों को देखना चाहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज बिल्कुल नहीं हो रही है, ड्रग्स के मॉडिफिकेशन डोजेस में नहीं हो रही। एक बहुत नई चीज आई है जो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, इन सिलिको स्टडीज। मतलब डोपिंग होता है कंप्यूटर पे, आपने मॉलिक्यूल लिया बीमारी का, जैसे कोविड-19 में जो सार्स कोविड होता है उसका वायरस, उसके मॉलिक्यूल्स निकल आए और दूसरी तरफ आपने आपके दवाओं के मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों के डबी को हमने एक दूसरे से टकराया, देखा कि कौन कितना रिपेल करता है। तो ये 4-5 इन सिलिको स्टडीज सिर्फ और सिर्फ कोविड पे हो चुकी है। डॉक्टर जहीर अहमद जो डायरेक्टर जनरल है अभी, उसका वो रिसर्च चेन्नई में थे, तो उन्होंने मिलके सिर्फ इंस्टीट्यूशन से उससे मिलकर काम किया, स्टडी की, अलीगढ़ या जामिया हमदर्द में स्टडी हुई, 4-5 इन सिलिको स्टडीज। अब दुनिया में ट्रेंड क्या है कि बेहतरीन रिसर्चर 3 स्टडी एक साथ करते हैं, इन सिलिको भी कर लिया कंप्यूटर, फिर उसके बाद आपने सेल लाइन भी कर लिया जिसमें दवा की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर ह्यूमन पे जल्दी से जाते हैं। आपने सोचा होगा किस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन इतना जल्दी बनती है, इसकी वजह क्या थी? इसका तरीका होता है मॉडर्न, क्योंकि पहले आप जो है सिलिको करेंगे, फिर आप जानवर पे जाएंगे, फिर ह्यूमन पे आएंगे, उसका ट्रेंड 10 से 12 साल होता है। इन्होंने सारी स्टडी एक साथ शुरू की। पहले इनिशियली देख लिया इन सिलिको में, देखा कि ये सेफ है, एनिमल ट्रायल भी साथ रखा और ह्यूमन इसकी जरूरी थे, हम लोगों को करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेंड भी इंशाल्लाह धीरे धीरे बेसिक यूनानी डायग्नोस्टिक टूल्स, इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। नब्ज पकड़ के कितने लोगों का मर्ज बता देंगे, किस आप सुनते हैं नहीं वो नब्ज पकड़ के बकरी का नब्ज बताइए, इंसान नहीं बकरी, वो क्या था? उनका खुद का ऑब्जर्वेशन था, ये मजाक नहीं था। आप 50 लोगों के नब्ज देखिएगा, 60 लोगों के, 100 लोगों के देखिएगा, तो एक बड़ी नब्ज आप धर लीजिएगा एक हफ्ते, अरे यार ये तो लग रहा है सफरा, या देख के पता कीजिए कहीं सफरा है, सफरा की नब्ज कैसी होती है। 4-5 हफ्ते के बाद सफरा का नब्ज पकड़ लीजिएगा शख्स, ये सफरा भी। इसलिए आपके नुस्खे पे ऊपरी में ड्यूटी लगेगी, देखिएगा उसमें मिजाज का डायग्नोसिस है, नब्ज का बिल्कुल जो मन में 10 शुरू की जो अंडरलाइन नब्ज है उसको पढ़िए और उसको टटोलिए, गलती हो आपसे गलत देखिए, ठीक है ना? तब आप पकड़ पाएंगे इन चीजों को, कि तब जाके कोई दिन आएगा तरह में आपको आप उससे डायग्नोस कर लेंगे। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मनोसलवा हम लोग तुरंत हाजिर हो गए। कोई दुनिया में ऐसा है जो बिना प्रैक्टिस के काम करता है? एमबीबीएस कितना चल रहा है, अगर हम चाहते तो पहले दिन से कोऑपरेटिंग बैठाते हैं अपने बच्चों, क्यों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सारी पढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि जब तक जानेगा नहीं, अब प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक ये फील्ड में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भी जरूरत है कि अपने जितने भी टूल्स हैं उसको हम आजमाएं। नब्ज, बोलो बराज, आज भी सबसे सस्ता बोलो बराज का टेस्ट लगभग सारी बीमारी वो बता देता है, लगभग मैं बता रहा हूं, मतलब कि 30, 40 या 50 रुपए में आप काम कर सकते हैं, जहां थाउजेंड्स आप खर्च कर देते हैं। इन चीजों को अगर हम अगर इवेल्युएट कर देते हैं तो पब्लिक हेल्थ में हम सिनेरियो ही चेंज करते हैं। जहाँ 10,000 डायग्नोसिस में लगता है तब दवा खाता है, ये 10 रुपए के बाद हम लोग दवा देते हैं, तो कितना बड़ा सेक्शन हमारे पास आ सकता है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इसी चीजों को आप लोग जब आप पैथोलॉजी में कोई टॉपिक चूज करें, ध्यान रखिए अपने टूल्स ऑफ डायग्नोसिस को कंपेयर कर लीजिए। मिजाज हम लोग अब तक कुलियात में पढ़ते हैं, कुलियात वाले अपना काम करते हैं, वो डायग्नोस्टिक टूल है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम लोग। इसलिए पहला प्रिस्क्रिप्शन है इस कॉलेज का जिसमें मिजाज के आपके जो पूरे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। आप हर नए पेशेंट को टिक लगाइए, 2-3-4 गलतियां होंगी आपसे, फिर उसके बाद आपको याद होता है कि नहीं, ये देखते ही आप होंगे क्या नहीं लेजर पैटर्न आ रहा है, ये थोड़ा सा डार्क है, ये बलगमी पेशेंट होगा, माथा चमक रहा, उससे आप बता दीजिएगा इसका ट्रीटमेंट, लेकिन वो पहले प्रैक्टिस करना होता है। तो ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस की, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। क्योंकि प्रिवेंशन डिपार्टमेंट बताना था, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन होता है आपको मेरी तरफ से,
आज के दौर में साइंटिस्ट लिखते हैं कि 2 जगह हमको इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करना मॉडर्न के हिसाब से, कि जितना दुनिया आगे बढ़ेगी प्रिवेंशन और सर्जरी, बाकी चीजें लगभग दुनिया कंट्रोल कर लेगी। अगर एक आध कोविड इस तरह पेंडेमिक को छोड़ गया तो देखिए कि इन्फेक्शन डिजीज की दुनिया ने कंट्रोल कर लिया है अच्छे, मतलब कि डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री की बात बताएं। तो अब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, बीमारी क्यों पड़े, क्यों नहीं अच्छी लाइफ की है। लोग सोचने लगे कि इतना वेल्थ हमने क्रिएट किया और 55 साल में जाकर मर जाए, फायदा क्या इसका। मुझे 65, 70, 75, 85 साल की है। जापान में लोग रोते हैं मरने के लिए, क्या मर ही नहीं रहे लोग, सर्विस इतना अच्छा है। सुसाइड का केस सबसे ज्यादा जापान में, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बचा क्या। तो आदमी को मेंटल स्टेट है, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो आप साइकोसिस डेवलप हो जाएगी। जापान में इससे सुसाइड ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा है, 100-125 लोग जी रहे, एकदम टॉप पे घर देना छोड़ दिया लोगों ने बूढ़ों को, कि बूढ़े लोग टॉप पे घर नहीं लेंगे, कूद जाते हैं, मर ही नहीं रहा हूं। तो लाइफ अब दूसरी दुनिया का अलग मामला है। तो इसलिए अब जो रिसर्च का है दुनिया, अभी गवर्नमेंट इसमें प्रोग्राम चल रहा है, प्रिवेंटिव पे चल रहा है, ठीक है। चाहे वो आयरन दे रही है आपको, चाहे मेंटेन हो रहा है आपको, मदर चाइल्ड पे चल रहा हो, एडोसेंट पे चल रहा, प्रिवेंशन पे चल रहा है। तो हम भी गिनाने वाले उस पर हिस्सा लें करें। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आप करंट ट्रेंड के साथ चलिएगा, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। वेल्थ इतना ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ मनी जो है ना हेल्थ प्रोग्राम में जा रहा है, अगर बोल रहा है उनकी आंखें काम कर रही, हमारे डॉक्टर से उसमें नहीं जुड़ पा रहे। तो इसलिए इस पे प्रिवेंशन के जो लोग हैं वो लोग ध्यान देंगे। इन लोगों ने इसको तैयार करने में मदद किया, शुक्रिया दिलकश, वसीम, अफीफा एंड शिबाना। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, जो इतनी बड़ी स्लाइड में नहीं बना सकता था, वक्त भी नहीं था। इन सबका शुक्रिया कि उन्होंने इस स्लाइड को इस तरह से बनाया कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दे पाया। तो सवाल है जल्दी जल्दी पूछ लिए, और माजूर उन सबका लेकर वक्त खा गया। क्या अफसर से भी माजूर तो सवाल बंद में बताइए। बताएं कुछ। उसके लिए यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह इंटरेस्टेड हो तो करने के लिए। हाँ, अभी उसमें लगभग 1 लाख 1.5 लाख का बेसिक लेवल का जो वो आता है, आपको ऐप आता है कंप्यूटर बेस्ड स्टडी। तो इंशाल्लाह ठीक ठाक मामला है। तो आप लोग क्योंकि क्लोजिंग सेशन है, इस पर आप कभी कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट सिनोनियम में जो भी यहाँ देश में कोई आना है, कोशिश करेंगे हम लोग मिलकर उनसे वो भी ले लें, क्योंकि ये ट्रेंड है, इस पे भी हम लोग काम करें। तो उम्मीद करेंगे इसमें कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर में आपको एक तरीके दवाएं छुड़ी नहीं होती, सब चीजों के मॉलिक्यूल्स क्लियर है, क्लासिफाइड है, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं, अच्छी स्टडी हो जाती है। वैलिड है, इसका पब्लिकेशन बहुत शानदार जा रहा है, अच्छे से जर्नल्स में छपते हैं, आखिरकार अप्रूवल चाहिए। अभी हमारे यहाँ नहीं सॉफ्टवेयर बीमारी का। अब देखिए कि जहीर साहब ने काम किया से आगे, इस सिद्धांत से बहुत आगे, इंस्टीट्यूट का उनका रिसर्च बहुत शानदार है, वो काम कर रहे हैं, आपको नासा के साथ मिलेंगे, इस लेवल काम करते हैं सिद्धांत कि मेटाफिजिक्स पे काम कर रहा है। जैसे हमने कहा ना कि एनवायरमेंटल कैसे हो रहा है, एनवायरमेंट का फर्क आपके एग्रीकल्चर पे हो रहा है, फूड प्रोडक्शन पे हो रहा है एनवायरमेंट का। अभी देखिए गाजा में करोड़ों टन गिरा के जो बम गिरा दिए, आप ह्यूमन को छोड़ दीजिए, तो आप समझिए कि ये जो बम गिराया गया था आपको हिरोशिमा और नागासाकी पे, उससे ज्यादा बम गिरा था। तो अभी जो COP28 हो रहा था दुबई में, ठीक है ना, कि एनवायरमेंटल चेंज, उसमें बात उठाया गया कि आपको एक तरफ एनवायरमेंट बचाने की बात है, एक तरफ करोड़ टन वेस्टर्न कंट्री में बिल्कुल बम गिरा। तो अब मिडिल ईस्ट के उस एरिया का टेम्परेचर कितना चला गया ज्यादा, वहाँ के फूड प्रोडक्शन, वहाँ के पानी में कितने जहर घुल गई, सारी चीजें। तो इसलिए एनवायरमेंटल स्टडीज जो है ना, नासा या अपने यहाँ का जो वो है इसरो वगैरह करते रहते हैं, इसरो के साथ तो आयुर्वेद काम कर रहा है कि कैसे हम चीजों पर काम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फूड ट्राई कर रहे हैं, जो स्पेस में जाते हैं वो आयुर्वेदिक फूड कैसे खा रहे हैं। तो इसमें कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ ये भी बताना भूल गया कि मेरे डिपार्टमेंट में खुद भी हम लोग कोबाइंड एलायंस से जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, इस तरह और भी डिपार्टमेंट है जिसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज में टॉप इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का वजह ये होता है उनकी जो मेहनत है वो बैठे बैठे आपको मिल जाए। अपने नीचे जाने से तो वो आखिरी के बल पे खिंच रहा है, इसलिए करिकुलम पूरा करने की जरूरत नहीं है, टॉप के लोगों से मिले। हम लोग रिसर्च में बहुत इनिशियल बच्चे हैं, 3 साल का, और हमारे आपके जितने गाइड्स हैं उस सबके सब पहली दूसरी बार गाइड हुए, हम वहाँ 10-10, 20-20 साल से गाइड है, वो एक कल्चर है रिसर्च का।
तो इस कोलैबोरेशन से शायद हम लोग करें, कुछ स्टडी अगर नहीं ला पाएंगे तो ऐसी जगह से कोलैबोरेशन करेंगे, वहां जाके लैब में करें। लैब के कोलैबोरेशंस भी होते हैं बहुत जगह, जैसे यहाँ का बहुत अच्छा लैब है आपको कैंसर का लैब है, कैंसर में पूरे बिहार में सबसे बड़ा काम कर रहा है, बेहतरीन लैब है। हमारे किसी कैंसर पे कोई स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर है कि हमसे कोलैबोरेट करें, या कहीं और भी कोई कर रहा हो ऐसा काम। मेडिकल कॉलेज में अच्छे लैब है, पीएचसी जेनेटिक्स लैब, ये लोग बस जैसे जैसे पीजी कर रहे हैं। तो चलो इसको बात करते हैं। अब सर आएंगे ना?